टूटे हुए कांच के एक टुकड़े में हमें एक डरे हुए रोते हुए छोटे लड़के की परछाई दिखाई देती है। ये लड़का अतीत का हेडमास्टर विंस्टन है। उसका जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। वे लोग बहुत ही धार्मिक थे और देवी लून के पक्के भक्त थे। एक पारिवारिक तस्वीर में उन्हें गर्व से खड़े दिखाया गया है, जिनके पीछे एक देवदूत की मूर्ति है। लेकिन तब एक भयानक हादसा हुआ जब उनके गांव में एक जबरदस्त अकाल पड़ा। आसमान गहरा डरावना लाल हो गया और लोग भूख से मरने लगे। अपने पड़ोसियों को भूखा मरते न देख पाने के कारण विंस्टन के माता पिता ने अपनी बड़ी हवेली के दरवाजे खोल दिए। भगवान के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अपना खाना और पैसा गांव वालों के साथ बांटा और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन इस दयालुता का जवाब एक भयानक धोखे से मिला। हवेली में घुसने वाली भीड़ बदल गई। उनके उदास भूखे चेहरे हिंसक दंगाइयों के गुस्से वाले चेहरों में बदल गए। उन्होंने उस परिवार पर हमला कर दिया जिसने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। भीड़ ने पूरे घर में तोड़फोड़ मचा दी। जो कुछ भी नजर आया उसे लूट लिया और तबाह कर दिया। छोटा विंस्टन चीखा और रोया। जब उसके चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी तो वो बेबस होकर मदद के लिए हाथ बढ़ाता रहा। उसने देखा कि लोग उससे सब कुछ छीन रहे थे और उसकी आंखों के ठीक सामने उसके परिवार को मार रहे थे। उस हिंसक भगदड़ के बीच वो छोटा लड़का जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा और उस पागल भीड़ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक तबाही जारी रही वो वहीं पड़ा रहा और किसी तरह चमत्कारिक रूप से वो उस नरसंहार में बच गया। जब आखिरकार उसे होश आया तो वो एक फटे पुराने कपड़े में लिपटा हुआ था। वो अपने तबाह हो चुके घर के सामने खड़ा था और देख रहा था कि एक विशाल आग उसकी हवेली को जलाकर राख कर रही है। वो दृश्य बिल्कुल नरक जैसा लग रहा था। उन लपटों के सामने खड़े होकर उसके अंदर एक गहरा बदलाव आया। डरे हुए विंस्टन को अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने उससे 3 चीज़ों को नकारने के लिए कहा: भगवान को नकारने के लिए, इंसानों को नकारने के लिए और खुद को नकारने के लिए। आग को घूरते हुए उसने अपना पहला इनकार किया। अपने परिवार के नरसंहार के बाद उसने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया और उसके दिल में गहरे जख्म रह गए। जैसे जैसे समय बीता और वो बड़ा हुआ, उसने हमेशा खुद को सुरक्षित रखा और दुनिया की बाकी भीड़ से खुद को छिपा कर रखा। लेकिन उसका पत्थर जैसा दिल तब बदलने लगा जब वो किसी खास इंसान से मिला। वो एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला को देखकर हैरान रह गया, जो बिना किसी डर के उसके पास आई। भले ही वो स्वभाव से ठंडा और सबसे अलग थलग रहता था, लेकिन अपनी पत्नी के जरिए वो आखिरकार इंसानों पर फिर से भरोसा और प्यार महसूस कर पाया। ठीक उसी समय जब उसके जख्म भर रहे थे, साम्राज्य में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 47 का तख्ता पलट। विंस्टन भी इस लड़ाई में शामिल हो गया और विद्रोहियों को पकड़ने में मदद की। घायल होने के बावजूद उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ थी और उसे लगातार प्यार और अपनापन दे रही थी। आखिरकार वो अकेडमी का हेडमास्टर बन गया। युद्ध के दौरान लगी पुरानी चोटों के दर्द से राहत पाने के लिए वो और उसकी पत्नी छुट्टी के दिनों में समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। एक जबरदस्त तूफान आया जिसने बिजली और विशाल लहरों से उनके जहाज पर हमला किया। जहाज को डूबने से बचाने के लिए जहाज के कर्मचारियों ने सारा सामान समुद्र में फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए, लेकिन जहाज फिर भी डूबता ही जा रहा था। उस पल विंस्टन को एहसास हुआ कि वो जहाज पर एक बोझ बन गया है। बीमार, घायल और बैसाखी के सहारे चलने की वजह से वो शारीरिक रूप से कोई मदद नहीं कर सकता था। जहाज के डेक पर माहौल अचानक से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब बड़े बड़े और ताकतवर नाविकों ने सामान की तरफ देखना छोड़कर विंस्टन की तरफ खतरनाक नजरों से घूरना शुरू कर दिया। जैसे ही वो डरावने नाविक उसकी तरफ बढ़े, विंस्टन ने मदद के लिए अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन उसे अपनी पत्नी की आंखों में अपने लिए जरा भी डर नजर नहीं आया। इसके बजाय उसकी पत्नी ने बेबसी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे इशारों में उससे ये गुजारिश की कि वो ऐसा दिखाए जैसे वो उसे जानता ही ना हो। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने ही पति की बलि देने को तैयार थी। 2 नाविकों ने उसे दबोच लिया और विंस्टन को अच्छी तरह पता था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। विंस्टन पूरी तरह से चुप रहा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, जबकि वो उसे घसीटते हुए जहाज के डेक के किनारे तक ले गए। पलटकर लड़ने की ताकत न होने की वजह से उन्होंने उसे उठाकर उस भयानक तूफान भरे समुद्र में फेंक दिया। वो उस गहरे और उफनते हुए पानी में जा गिरा और तेजी से समुद्र की गहराइयों में समा गया।
जैसे ही समुद्र ने उसे अपनी गोद में समा लिया, घायल और बेबस हालत में उसे अपने बचपन की एक जानी पहचानी आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो आवाज़ उसे एक बार फिर ये हुक्म दे रही थी कि वो ईश्वर की, इंसानों की और यहाँ तक कि अपनी खुद की सत्ता को भी मानने से इनकार कर दे। उस गहरे और पानी से भरे कब्र जैसे अंधेरे में उसने दूसरी बार हर चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो समुद्र के किनारे एक रेतीले तट पर लेटा हुआ था और समुद्र की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया कि उसकी वो पुरानी और दर्दनाक चोट, जिसने उसे सालों तक तड़पाया था, अब पूरी तरह से और किसी चमत्कार की तरह ठीक हो चुकी थी। भले ही उसे लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है और जिस औरत से वो प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया है, फिर भी वो अभी जिंदगी से हार नहीं मान सकता था। अभी भी कोई ऐसा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने छोटी सैडी के बारे में सोचा, जो एक युद्ध अपराधी की बच्ची थी जिसने तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की थी। उसने खुद आगे बढ़कर उसे मौत की सज़ा से बचाया था, उसकी हिफाजत की थी और उसे अपने बच्चे की तरह अपना लिया था। क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने सैडी की देखभाल की और उसे ऐसे सिखाया पढ़ाया जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो, और उसके लिए वो पिता बन गया जो उसे कभी नहीं मिला था। उसने सैडी को भगवान की शिक्षाओं और अपनी पत्नी के इस पुराने विश्वास के साथ पालने की कोशिश की कि इंसान दयालु होते हैं, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं जब उसी लड़की ने, जिसे उसने बचाया था, एक शैतानी कोड़े से उसकी छाती में वार कर दिया। अपने ही खून के तालाब में पड़ा विंस्टन बड़ी बेचैनी से सोचता है कि आखिर सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो खुद से पूछता है कि क्या गलती उसी की थी, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि भगवान का प्यार सचमुच मौजूद है और ये कि इंसान दयालु हो सकते हैं। जैसे ही वो निराशा में डूबता है, एक घिनौनी शैतानी जीभ उसके सीने के खुले घाव को चाटती है। उसके अतीत की आवाज़ तीसरी और आखिरी बार लौटती है, उसके दिमाग में गूंजती हुई। विंस्टन की आंखें अचानक खुल जाती हैं, जो एक भयानक लाल रोशनी और एक शैतानी पैटर्न के साथ चमक रही होती हैं। नाइट हाउंड चुपचाप देखता रहता है जब वो आदमी, जिसे मरा हुआ माना जा रहा था, खड़ा होने लगता है। नाइट हाउंड पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जैसे ही विंस्टन खड़ा होता है, वाकिर को एहसास होता है कि ये आखिरी इनकार है। उसके सीने के छेद से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा फूट पड़ती है। ऊर्जा आपस में घूमती है और जहां उसका असली दिल होना चाहिए था, वहां एक अजीब चमकता हुआ बैंगनी दिल बन जाता है। भगवान और इंसानियत दोनों द्वारा धोखा खाकर विंस्टन अपने तीनों इनकार पूरे करता है। उसकी आवाज़ में एक काली शक्ति गूंजती है जब वो कहता है कि अब उसने खुद को भी नकार दिया है। उसके शरीर से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा का एक ज़बरदस्त धमाका होता है, जिससे एक ऐसी शॉकवेव पैदा होती है जो नाइट हाउंड को पीछे धकेल देती है। वाकिर सदमे में देखता रहता है। वो तुरंत उस ऊर्जा को पहचान लेता है। उसकी लाल आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो उस गंध को पहचानता है। ये एक शैतान की गंध है। उसे एहसास होता है कि ये उपस्थिति उस कमज़ोर शैतानी ऊर्जा से बिल्कुल अलग स्तर की है जिसे उसने सैंडी में महसूस किया था। ये एक घिनौनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली गंध है, जो एक विशाल शक्ति का संकेत है। नाइट हाउंड की लाल आंखें चमक उठती हैं जब वो इस नए खतरे का विश्लेषण करता है। उस जीव को पहचानने की कोशिश करते हुए वो सोचता है कि क्या ये कोई एलीट क्लास का शैतान है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये गंध कहीं ज्यादा जटिल है। ये उस गंध से मिलती जुलती है जिससे वो सैरे 8वीं लाश से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक आम शैतान की गंध से अलग है। ऐसा महसूस होता है जैसे शैतानी आभा के भीतर किसी इंसान की गंध भी मिली हुई हो। ये उसे एक डरावने निष्कर्ष तक पहुंचाता है। विंस्टन की आत्मा एक शैतान की आत्मा के साथ मिल गई है। ये एक उलझन भरा विरोधाभास पैदा करता है। नाइट हाउंड अपनी तलवार तैयार कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि विंस्टन पहले कभी भी शैतानों को पहचान नहीं पाता था। इस स्थिति में कुछ तो ऐसा है जो समझ से परे है। उसके विचारों में एक आवाज़ से रुकावट आती है। ये डोलोरेस है, जो तेजी से युद्ध के मैदान में आती है और उसे नाइट हाउंड कहकर पुकारती है, लेकिन फिर खुद को सुधारते हुए उसे उसके असली नाम वैन से पुकारती है। तेज तेज सांस लेते हुए वो पूछती है कि क्या वो धमाके की वजह से आया है, और सोचती है कि वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। उसके सवाल तब रुक जाते हैं जब वो बदले हुए हेडमास्टर विंस्टन को देखती है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़कती है और वो पूरी तरह से अविश्वास में उसे घूरती रहती है। वो हकलाते हुए उसका नाम लेती है। पूरी तरह से दहशत में उसे याद आता है कि कैसे उसने प्रोफेसर सैडी को उसका दिल छेदते हुए देखा था।
नाइट हाउंड शांति से बुरी खबर बताता है, उसे बताता है कि विंस्टन शायद किसी दानव के साथ समझौता करके वापस आया है। डोलोरेस हैरान रह जाती है। वो बताता है कि विंस्टन की असली आत्मा शायद अभी भी उसके अंदर ही है, जो उस दानव के साथ रह रही है। जब वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है तो नाइट हाउंड देखता है कि दानव रूप विंस्टन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एक काली अदृश्य शक्ति प्रोफेसर सैडी के बेहोश शरीर को जमीन से ऊपर उठा लेती है। बदला हुआ विंस्टन उसे घूरता है। उसकी एक दानवी लाल आंख और दूसरी इंसानी सुनहरी आंख उस पर टिकी होती है। वो अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके उसका गला घोंट देता है और उसे हवा में ऊपर उठा लेता है। दर्द से कराहते हुए सैडी का शरीर ऐंठने लगता है। उस औरत को देखते हुए जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था, विंस्टन उससे एक ही दिल तोड़ देने वाला सवाल पूछता है। सैडी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रोफेसर सैडी को हवा में थामे हुए दानव रूप विंस्टन की आवाज दर्द से भरी होती है। वो उसे बताता है कि उसने उसे प्यार से पाला था और अपनी सगी बेटी की तरह उसकी रक्षा की थी। विश्वासघात से टूटकर वो जोर से चीखता है और जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। गला घुटे जाने और दर्द में होने के बावजूद सैडी के चेहरे पर एक कुटिल क्रूर मुस्कान उभर आती है। वो उसकी बातों पर हंसती है और उससे कहती है कि वो बकवास कर रहा है। सांस लेने के लिए छटपटाते हुए सैडी अपनी उस गहरी नफरत को जाहिर करती है जिसे उसने सालों से अपने दिल में दबाकर रखा था। वो पूछती है कि क्या उसे सच में लगा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने उसे गोद ले लिया था, लोग उसे अलग नजर से देखेंगे। वो अपने बचपन के बारे में बताती है, एक ऐसा बचपन जो उसके परिवार के काले अतीत की वजह से नफरत, बुरे बर्ताव और अपमान से भरा हुआ था। वो कड़वाहट से कहती है कि बेहतर होता अगर वो उसी वक्त अपने परिवार के साथ मर गई होती। उसके शब्द विंस्टन को किसी जोरदार चोट की तरह लगते हैं और वो पूरी तरह से निश्शब्द रह जाता है। एक चौड़ी पागलपन भरी मुस्कान के साथ सैडी अपने आखिरी चोट पहुंचाने वाले शब्द कहती है। वो उसे एक दानव के साथ शामिल होने के लिए कचरा कहती है और आस्था और प्रेम की बातें करने का मजाक उड़ाती है। वो उससे कहती है कि उसका ये पाखंड देखकर उसे घिन आती है। सैडी के इन क्रूर शब्दों ने आखिरकार विंस्टन के अंदर बची खुची इंसानियत को भी तोड़ दिया। उसकी आंखें एक सुनहरी इंसान जैसी और दूसरी रेड दानव जैसी शुद्ध और बेकाबू गुस्से से जल उठीं। वो सैडी के शरीर को टूटी फूटी जमीन पर गिरने देता है। उसके नीचे की परछाइयों से एक दानव बाहर निकलने लगता है। अंधेरे से दो चमकती हुई लाल आंखें और क्रिस्टल जैसे दांतों से भरा मुंह ऊपर उठता है, जो इंसानों के प्रति उसकी पूरी घृणा को दर्शाता है। विंस्टन के पीछे एक विशाल और बदसूरत दानव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, जिसकी भारी भरकम मौजूदगी पूरे युद्ध के मैदान पर छा जाती है। नाइट हाउंड शक्ति में हुई इस अचानक वृद्धि से हैरान रह जाता है, लेकिन डोलोरेस उस दानव को देखकर पूरी तरह से दहशत में आ जाती है। वो विशाल दानव जबरदस्त ताकत के साथ जमीन पर उतरता है, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठती है। दानव उन्हें घूरता है। वो सीधे विंस्टन से बात करता है और कहता है कि वो उस तरह का इंसान है जिसकी किस्मत में 3 बार ठुकराए जाना लिखा है। वो एमेडूसियस है। वह 5वीं एलीट कोर का सदस्य है और 10 आपदाओं में से एक है। S+ रिस्क रेटिंग के साथ उसे इंसानों का अमर शत्रु माना जाता है। जादू की प्राचीन भाषा में एक अन्य राक्षस बेलियल के नाम का अर्थ है बेकार। इस तरह ये नया खतरा अतीत से जुड़ जाता है। हम देखते हैं कि नंगे पैर एक बर्फीले तूफान में चल रहे हैं। चलने वाली महिला है पैगंबर लूने, एक सुनहरे बालों वाली महिला जिनका चेहरा छाया में छिपा है, एक सफेद पोशाक के ऊपर एक गहरे रंग का लबादा ओढ़े हुए और हाथों में भारी जंजीरें बंधी हुई। वो साहसपूर्वक फांसी के मैदान की ओर बढ़ रही हैं, अपनी मौत का सामना करने के लिए। सफेद लबादे पहने उनके 3 अनुयायी ठंडी बर्फ में घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, रोते हैं और हताशा में उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। लूने रुकती हैं और उनसे कहती हैं कि जैसा कि पुराने धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जब चरवाहे पर प्रहार होता है तो भेड़ें तितर-बितर हो जाती हैं। वो उन्हें चेतावनी देती हैं कि वे सभी अंततः उन्हें छोड़ देंगे। एक युवा शिष्य जो भविष्य में पोप बनने वाला है, अपना सीना पकड़ लेता है। वो कसम खाता है कि भले ही बाकी सब उसका साथ छोड़ दें, वो कभी नहीं छोड़ेगा। लूने शांति से उसके वादे का जवाब एक चेतावनी के साथ देती हैं। सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले वो 3 बार उसे जानने से इनकार करेगा। फांसी शुरू होती है और पैगंबर लूने को बेरहमी से कई बार भारी भालों से गोद दिया जाता है। बर्फ में एक बड़े लकड़ी के क्रॉस से बंधी हुई उसकी मौत हो जाती है और उसका शरीर हथियारों से छलनी हो चुका है।
बख्तरबंद पहरेदार इस दृश्य पर नजर रखे हुए हैं, जबकि युवा शिष्य असहाय होकर देखता रहता है। वो सदमे और भय से जमकर उसके बेजान शरीर को घूरता रहता है। अचानक दो बड़े बख्तरबंद जल्लाद उसकी ओर मुड़ते हैं। अपने भाले आपस में टकराते हुए वे उससे पूछते हैं कि क्या वो सूली पर चढ़ाई गई पापी को जानता है। अपने चेहरे के पास मौजूद ब्लेडों से भयभीत होकर लड़का पसीना पसीना हो जाता है और जल्दी से उसे जानने से इनकार कर देता है। वो अपनी पीठ फेर लेता है, खुद को गले लगा लेता है और डर से पीछे हट जाता है। लेकिन उसका झूठ तब टूटता है जब एक नौकरानी उसकी ओर इशारा करती है। वो पहरेदारों से कहती है कि उसे याद है कि वो हमेशा उस पापी से शिक्षा मांगता था और उसके छोटे मोटे काम करता था। युवा शिष्य फिर से दृढ़ता से इनकार करता है, कसम खाता है कि वो उस महिला को नहीं जानता। जल्द ही और अधिक सशस्त्र पहरेदार उसे घेर लेते हैं। वे नकाबपोश लड़के को डराते हैं और दावा करते हैं कि उसके लहजे से साबित होता है कि वो उसके अनुयायियों में से एक है। भय से व्याकुल होकर शिष्य ठंडी बर्फ में घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बेतहाशा कोसते हुए पहरेदारों को गालियां दे रहा है। वो तीसरी बार इनकार करते हुए चिल्लाता है कि वो उसे नहीं जानता और पैगंबर के रक्त रंजित शरीर के नीचे चिल्लाता है। तभी एक मुर्गा बांग देता है, जिससे उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। अब वर्तमान में एक तबाह हो चुके स्टेडियम के अंदर डोलोरेस और विकिर, जो नाइट हाउंड के भेष में हैं, एक विशाल और भयानक दानव के सामने खड़े हैं। ये दानव वही है जिसने मूल समय रेखा यानी ओरिजिनल टाइमलाइन में अकेडमी को तबाह किया था और कोलोसियो त्रासदी का कारण बना था। इसका नाम है अम्डाउसियस, 10 कुलीन दानव सेनापतियों में से 5वां दानव राजा। इसे एक अमर आपदा और मानवता का स्वाभाविक शत्रु माना जाता है। इसके नाम का अर्थ है बेकार या तुच्छ। अम्डाउसियस अपनी चमकती हुई लाल आंखें विकिर की ओर घुमाता है, क्योंकि उसे विकिर के शरीर से दानव के रक्त की तीव्र गंध आ रही है। वो विशालकाय जीव अपनी नुकीली उंगलियों वाला पंजा विकिर की ओर करता है और पूछता है कि क्या विकिर ही वो नाइट हाउंड है जिसने उसके साथियों को मारा था। उसे यहाँ देखकर वो हैरानी जाहिर करता है। अपने मुखौटे के पीछे से घूरते हुए विकिर को एहसास होता है कि हेडमास्टर विंस्टन से आने वाली वो घिनौनी गंध असल में इसी दानव की थी। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आती हैं और उसे पता चलता है कि अम्डाउसियस को इस समय से 6 महीने बाद आना चाहिए था। हालांकि अब विकिर जानता है कि समय रेखा में हुए इन बदलावों पर सवाल उठाने में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। जैसे ही वो डोलोरेस की रक्षा के लिए उसके आगे कदम बढ़ाता है, उसकी तलवार लाल ऊर्जा से दमक उठती है। वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वो इस दानव को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने से पहले ही रोक देगा। अपनी चमकती हुई लाल आंखों को एकाग्र करते हुए विकिर अपने शत्रु का बारीकी से निरीक्षण करता है। उसे हेडमास्टर विंस्टन और अम्डाउसियस की आत्माओं के बीच का जुड़ाव बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसा उसने पहले कैमिस और सेरे के मामले में देखा था। विकिर पूरी गति से आगे बढ़ता है, उसकी तलवार लाल रंग से दमक रही होती है और वो बास्करविल परिवार की 7वीं विशेष तकनीक का प्रयोग कर देता है। जैसे ही वो दानव की ओर लपकता है, दानव मन ही मन सोचता है कि उसका कमजोर और अतीत का स्वरूप तो इस हमले से आसानी से मारा गया होता, परंतु विशालकाय अम्डाउसियस अपनी मुट्ठी पीछे खींचता है और उसकी पूरी भुजा नीली ऊर्जा से भर जाती है। दानव का ये तीव्र प्रत्याक्रमण विकिर को पूरी तरह से चौंका देता है। दानव जोरदार मुक्का मारता है, जिससे नीली ऊर्जा की एक घनी किरण विकिर को जोर का झटका देकर पीछे की ओर धकेल देती है। इस भीषण प्रहार को झेलने के बाद विकिर के मुंह से खून निकल आता है। दानव के हमले की जबरदस्त शक्ति से हक्का बक्का रह जाने वाला विकिर पीछे एक पत्थर की दीवार से टकराता है और मलबे के ढेर पर बेजान सा गिर पड़ता है। दानव धीरे धीरे विकिर की ओर बढ़ता है और कहता है कि अब उसकी शक्ति इस लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए अम्डाउसियस उसे ताना देता है, कहता है कि अब उसकी शक्ति इसके सामने काम नहीं करेगी। इसे खत्म करने की चाह में वो दानव हवा में ऊंचा उछलता है और अपनी मुट्ठी नीचे लाकर एक जोरदार मुक्का मारता है। खतरे के बावजूद विकिर के चेहरे के भाव उसके मुखौटे के पीछे छिपे रहते हैं और वो अपना हथियार तैयार करता है। ठीक मुक्का लगने से पहले एक लाल जादुई ढाल, जिस पर चमकते हुए निशान बने हैं, उसके सामने प्रकट होती है और एक अजीब सी आवाज आती है कि ये ढाल डेक्राविया है। वो जीवित पेंडुलम पूछता है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है, और विकिर शांति से जवाब देता है कि वो ठीक समय पर पहुंचा है। अम्डाउसियस इस ढाल को डेक्राविया के रूप में पहचानता है। वो 7वीं लाश का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि उसकी शक्तियां कहाँ चली गईं और वो इंसानों के लिए एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है।
अपनी एक आंख से उसे घूरते हुए डेक्राविया कहता है कि एम्डाउसियस हमेशा की तरह ताने मारने वाला है। हालांकि डेक्राविया थोड़ा घबराया हुआ लगता है और पूछता है कि एम्डाउसियस को ऐसा क्यों लग रहा है। अलग जैसे ही नीली ऊर्जा उस जानवर के चारों ओर घूमती है, डेक्राविया पूछता है कि क्या उसे उसमें से मार्क्वेस ऑफ डिसहार्मनी की शक्ति महसूस हो रही है। पास ही डॉलरस मलबे के बीच खड़ी है। इस अफरा तफरी से हैरान होकर वो चुपचाप विकिर को उसके दूसरे नाम सर वैन से पुकारती है, ये महसूस करते हुए कि वो उससे अलग हो गई है। उसके चेहरे के भाव डर से बदलकर दृढ़ता में बदल जाते हैं। वो तय करती है कि वो बस खड़ी नहीं रह सकती और मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकती है उसे करना ही होगा। डॉलरस हेडमास्टर विंस्टन की ओर मुड़ती है और उसकी छाती में जड़े हुए चमकते हुए बैंगनी रंग के दानव हृदय को घूरती है। वो उसकी ओर कदम बढ़ाती है और कहती है कि अब वो प्रोफेसर नहीं रहा जिसे वो जानती थी। वो पूछती है कि उस दानव ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कौन से झूठ बोले थे। अपनी मुट्ठी कसते हुए वो दृढ़ता से कहती है कि दानव पूरी तरह से दुष्ट होते हैं और न्याय के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंचती है, वो उससे विनती करती है, ये समझाते हुए कि दानव केवल मानवता को नष्ट करना चाहते हैं। वो उससे गुजारिश करती है कि दुनिया के तबाह होने से पहले वो उस अनुबंध को तोड़ दे, इस उम्मीद में कि उसमें अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है। विंस्टन अपने कंधे के ऊपर से देखता है, जिससे उसकी एक चमकती हुई लाल आंख और एक इंसानी आंख दिखाई देती है। वो ठंडे स्वर में जवाब देता है और कहता है कि उस राक्षस से मिलने के बहुत पहले ही उसकी दुनिया एक बंजर जमीन बन चुकी थी। जैसे ही एम्ड्यूसियस उसके पीछे विशाल रूप में प्रकट होता है, विंस्टन समझाता है कि वो दानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसने उसके दर्द को समझा और उसे सही राह दिखाई। अपनी बेमेल आंखों से उसकी ओर देखते हुए विंस्टन घोषणा करता है कि दुष्ट दानवों और अच्छे इंसानों के विचार उसके लिए पूरी तरह से अर्थहीन हैं। गुस्से में अपनी छाती को कसकर पकड़ते हुए वो तर्क देता है कि न्याय का विपरीत दुष्टता नहीं है, बल्कि वो बस एक अलग तरह का न्याय है। अपनी चमकती हुई लाल आंख से घूरते हुए वो घोषणा करता है कि जिस न्याय की वो इच्छा रखता है वो मानवता का पतन है। उसे डॉलरस लुंखो वाडिस के नाम से संबोधित करते हुए वो उसे उसके परिवार के काले इतिहास की याद दिलाता है। वो कहता है कि वो उस शिष्य की वंशज है जिसने ईश्वर को 3 बार नकार कर जीवित बच गया था। डॉलरस चुप रहती है, जबकि विंस्टन पूछता है कि उसके वंश का कोई व्यक्ति इंसानों की रक्षा क्यों करेगा, ये जानते हुए कि इंसान कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। उसकी बातों के बावजूद डॉलरस पलटकर जवाब देती है। वो कहती है कि घोर निराशा के क्षणों में भी इंसानों में ये विश्वास करने की शक्ति होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए सबसे सही रास्ता चुन सकते हैं। विंस्टन उसकी बात को सिरे से खारिज कर देता है और ऐसे अंधे विश्वास का कोई औचित्य होने पर ही सवाल उठाता है। वो बेहोश पड़ी प्रोफेसर सैडी की ओर इशारा करता है। वो पूछता है कि क्या डॉलरस को लगता है कि जिस औरत ने अकेडमी को बर्बाद किया उसने सबसे सही रास्ता चुना था। डॉलरस चुप हो जाती है और पीछे मुड़ जाती है, जबकि विंस्टन अपना क्रूर इम्तिहान जारी रखता है। काले जादू का इस्तेमाल करके विंस्टन एक बुरी तरह घायल आदमी को हवा में बहुत ऊपर उठा देता है। वो आदमी म्यूटेट हो चुका है और उसके शरीर में नीले क्रिस्टल चुभे हुए हैं। विंस्टन उस आदमी से पूछता है कि वो इस अपराधी के बारे में क्या सोचती है। विंस्टन उस आदमी को जोर से पत्थर के फर्श पर पटक देता है, जिससे जमीन टूट जाती है। डर के मारे डॉलरस अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। जब विंस्टन उससे पूछता है कि क्या उसे अब भी लगता है कि ये अपराधी सही रास्ते पर चल सकता है, जैसे ही धूल छटती है वो घायल आदमी घुटनों के बल उठने की कोशिश करता है। उसके बाल भूरे हैं, दाढ़ी है और उसका पूरा शरीर क्रिस्टल से ढका हुआ है। उसका चेहरा देखकर डॉलरस हैरानी से हकलाने लगती है, क्योंकि वो उस राक्षस को अपने ही पिता के रूप में पहचान लेती है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विकीर देखता है कि जीवित ढाल डेकाराबिया पूछ रहा है कि एम्डूसियस मार्क्वेस ऑफ डिस्कॉर्ड की खास ऊर्जा कैसे निकाल सकता है। ये सुनकर विकीर हैरान रह जाता है, ये सोचते हुए कि क्या उस दानव के पास सच में वो शक्ति है। हवा में नीली ऊर्जा से बना एक विशाल चेहरा दिखाई देता है। डेकाराबिया पुष्टि करता है कि उसे 9 दानव प्रभुओं के नेता पहले शव एंड्रेस की महान शक्ति महसूस हो रही है। एम्डूसियस गुस्से से बताता है कि क्योंकि विकीर ने उनकी योजनाएं बिगाड़ दी और उनकी जाति का शिकार किया, इसलिए बाकी बचे दानव राजाओं ने अपना घमंड त्याग दिया। वो जानवर बताता है कि उन्हें एंड्रेस से उसकी महान शक्तियां उधार लेने के लिए भीख मांगनी पड़ी। अपनी मुट्ठी कसते हुए जो नीली ऊर्जा से चमक रही है, एम्डूसियस कहता है कि एंड्रेस की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना देता है और विकीर को चेतावनी देता है कि अब वो उसका शिकार है। लड़ाई तुरंत एक तेज हाथापाई में बदल जाती है। अखाड़े में झटकेदार लहरें दौड़ जाती हैं जब विकीर का लाल आभा मंडल और एम्डूसियस की नीली बिजली जोरदार वारों के साथ टकराते हैं। दानव की नई गति और शक्ति तलवारबाज पर जल्दी ही भारी पड़ जाती है। एम्डूसियस विकीर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके
बाद एक जोरदार लात मारता है। विकीर को संभलने का समय न देते हुए एम्ब्रूसियस आसमान में छलांग लगा देता है। अपनी उठी हुई मुट्ठियों में नीली ऊर्जा जमा करते हुए वो राक्षस नीचे अपने लक्ष्य पर घूरता है। फिर वो जमीन पर जोरदार ताकत से गिरता है, जिससे धरती टूट जाती है और एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। विस्फोट और मलबे को आड़ बनाकर विकीर उस तबाही के बीच से गुजरता है और चुपचाप उस विशाल दानव के पीछे प्रकट होता है। अपनी चमकती लाल आंख के साथ विकीर अपनी आभा को केंद्रित करता है ताकि एक हताश जवाबी हमला तैयार कर सके। वो लाल ऊर्जा का एक चौड़ा वार करता है जिसका लक्ष्य दानव को काटना होता है, जबकि वो उसकी लंबी पहुंच से बचने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा है। तलवार के वार से पूरी तरह बचते हुए एम्ब्रूसियस अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता है, विकीर के पीछे फिर से प्रकट होता है और उसे बहुत धीमा होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। वो विशाल दानव अपने सिर पर लगे चमकते क्रिस्टल को चार्ज करता है और एक विशाल हमले की तैयारी करते हुए नाइट हाउंड का उपनाम जोर से चिल्लाता है। एक जोरदार वार के साथ एम्ब्रूसियस नीली ऊर्जा का एक धमाका करता है, जिससे विकीर पत्थर की जमीन पर जोर से जा गिरता है और चारों ओर मलबा बिखर जाता है। उस तबाही के बीच खड़े होकर एम्ब्रूसियस मानता है कि वो इस उधार ली गई शक्ति का इस्तेमाल कब तक कर सकता है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसका शरीर इतना मजबूत है कि वो किसी भी स्वॉर्ड मास्टर को आसानी से खत्म कर सकता है। मलबे के ढेर में घायल विकीर खून की उल्टी करता है। पास ही हवा में तैरती हुई डेकराबिया घबराकर पूछती है कि उसने उस हमले को रोकने के लिए शील्ड के बैरियर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अपनी चोटों के बावजूद विकीर जवाब देता है कि वो शील्ड को उस समय के लिए बचाकर रख रहा है जब उसे इसकी सचमुच जरूरत पड़ेगी। वो जोर देता है कि वो इस हालात को खुद ही संभाल लेगा। इस बात को मानने से इनकार करते हुए डेकराबिया उसे बेवकूफ कहती है। अपने मास्क के पीछे से विकीर इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता है और अपनी नजरें अपने दुश्मन पर गड़ाए रखता है। वो मन ही मन मानता है कि वो उस डेमन की ताकत का मुकाबला बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, खासकर तब जब ये एंड्रिस की असली ताकत का महज एक छोटा सा हिस्सा ही है। घायल स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर मंडराते हुए एम्ब्रूसियस देखता है कि विकीर अभी भी खड़ा है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तारीफ करता है कि वो किसी तिलचट्टे की तरह ही जिद्दी है। हार मानने से इनकार करते हुए विकीर सामान्य भाव से कहता है कि वो डेमन अपनी नई नई मिली ताकत के नशे में चूर होकर बेवकूफी कर रहा है। विकीर के इस बेबाक दावे से एम्ब्रूसियस हैरान रह जाता है। वो राक्षस को उसकी एक जानलेवा कमजोरी की याद दिलाता है। अगर हेडमास्टर विंस्टन की मौत हो जाती है या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो एम्ब्रूसियस का वजूद ही मिट जाएगा। वो पूछता है कि उस डेमन ने लड़ाई के दौरान अपने इंसानी साथी से अलग होने का फैसला क्यों किया। खून बहने के बावजूद विकीर का इरादा मजबूत रहता है। वो अपने दुश्मन को चुनौती देते हुए पूछता है कि क्या उसका घमंड ही उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोक रहा है। विकीर की बात का जवाब देते हुए एम्ब्रूसियस मानता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर इस बात को अच्छी तरह जानता है कि डेकराबिया शील्ड हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहती है। वो डेमन समझाता है कि उसने अपने इंसानी साथी को अकेला इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा है। वो ये भी साफ करता है कि उसे विंस्टन पर एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के प्रति उसके भयानक गुस्से पर भरोसा है। वो डेमन ये राज खोलता है कि उसने विंस्टन को अपनी ताकत इसलिए दी क्योंकि हेडमास्टर सचमुच इस दुनिया का विनाश चाहता है। विंस्टन की छाती में चमकता हुआ वो पर्पल रंग का दिल असल में ट्री ऑफ फॉलिंग है और यही वो जरिया है जिससे उस डेमन की सारी ताकतें पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं। विकीर इस बात से एकदम हैरान रह जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो खतरनाक चीज विंस्टन के हाथ में है। एक क्रूर मुस्कान के साथ एम्ब्रूसियस कबूल करता है कि उसने ये सब इसलिए रचा था ताकि वो अपनी आंखों से इंसानों को एक दूसरे को तबाह करते हुए देख सके। उसका कहना था कि इस तमाशे को न भूलना चाहिए। इस बीच डलोरेस डर के मारे जम सी जाती है। तभी विकीर उसका नाम पुकारता है। वो जमीन पर पड़े उस बदले हुए क्रिस्टल से ढके हुए आदमी को अविश्वास भरी नजरों से घूरती है और पूछती है कि क्या वो सचमुच उसका पिता है। जैसे ही उसका हाथ धीरे से उसके चेहरे की ओर बढ़ता है, उसके पिता की आंखें घोर आतंक से फैल जाती हैं। वो डर के मारे चीखता हुआ जमीन पर रेंगता हुआ पीछे हटता है और गिड़गिड़ाता है कि उसे मारा न जाए। वो घबराहट में वादा करता है कि वो हर आज्ञा का पालन करेगा, जबकि विंस्टन पीछे से ठंडे भाव से ये सब देखता रहता है। कांपता हुआ और अपनी जान की भीख मांगता हुआ वो बदला हुआ आदमी डर के मारे सिकुड़ जाता है। डेलोरिस उसे दया और आतंक भरी नजरों से देखती है और धीरे से उसका नाम पुकारती है, हिम्बर्ट। अचानक हिम्बर्ट के मुंह से एक राज निकल पड़ता है जिससे डेलोरिस हैरान रह जाती है। वो कबूल करता है कि इस सब के लिए वही जिम्मेदार है। शर्म और डर के मारे हिम्बर्ट अपने भ्रष्टाचार का खुलासा करता है। वो कबूल करता है कि उसने विरोधी गुट को तबाह करने के लिए अपराध
अपराधियों और पंथवादियों से गैर कानूनी तरीके से पैसे लिए थे। डोलोरेस भी मानती है कि उसने हेराफेरी की थी। पोप का रूप धरकर उसने क्वाओ-वॉडिस परिवार को अपने इशारों पर नचाया। हम्बर्ट एक कुटिल मुस्कान के साथ स्वीकार करता है कि वो तब भी चुप रहा जब उसे पता था कि अनाथालय से मासूम बच्चे गायब हो रहे हैं, रोते बिलखते हुए। वो चीख कर कहता है कि उन सभी भयानक कृत्यों का जिम्मेदार वही है, जबकि उसके शरीर में मौजूद नीले क्रिस्टल चटकने और चमकने लगते हैं। अपने पिता के भ्रष्टाचार के बारे में सुनकर डोलोरेस दहशत में डूब जाती है। उस विकृत रूप वाले व्यक्ति के ऊपर मंडराते हुए विंस्टन ठंडे स्वर में डोलोरेस से पूछता है कि क्या उसने अपने पिता का एक बालिया बयान सुना। अपनी छाती में धड़कते हुए उस बैंगनी दानवी हृदय के साथ विंस्टन उससे सोचने को कहता है कि परिवार पर नियंत्रण पाने की उसके पिता की लालच के कारण कितनी मासूम जानें चली गईं। विंस्टन की चमकती हुई लाल आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो गंभीर स्वर में कहता है कि बलिदानों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। जैसे ही हम्बर्ट दर्द से चीखता है और नीले क्रिस्टल ऊर्जा के अतिरेक से चटकने लगते हैं, विंस्टन खुलासा करता है कि ये भ्रष्ट व्यक्ति भी सैंडी द्वारा रूपांतरित किए गए अन्य भ्रष्ट अपराधियों जैसा ही है और ये जल्द ही फट जाएगा। इस बीच बियांका, सांचो और पिगी उस तबाह हो चुके स्टेडियम में जान बचाकर भागने की कोशिश करते हुए तेजी से दौड़ते हैं। हम्बर्ट के भीतर मौजूद माना यानी जादुई ऊर्जा की विशाल मात्रा एक जबरदस्त विस्फोट का कारण बनेगी। पास ही बास्करविल के 3 जुड़वा भाइयों में से एक छोटी बच्ची पोमेरियन को गोद उठाए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। विस्फोट इतना शक्तिशाली है कि उससे स्टेडियम और उसके आसपास का पूरा इलाका तबाह होने का खतरा पैदा हो जाता है। विंस्टन अपना हाथ उस चमकते हुए बैंगनी हृदय पर रखता है और घोषणा करता है कि इस विनाश के माध्यम से वो अपने ही अंदाज में यानी न्याय का एक विकृत रूप लागू करेगा। जैसे ही हम्बर्ट दर्द से कराहता है, विंस्टन डोलोरेस के सामने एक क्रूर प्रश्न रखता है। वो पूछता है कि उसके पिता ने जो कुछ किया उसके बाद भी क्या वो उन्हें माफ कर सकती है। वो डोलोरेस की आस्था को चुनौती देते हुए पूछता है कि क्या किसी दानव का भी उद्धार संभव है। इन खुलासों से अभिभूत होकर डोलोरेस चुपचाप खड़ी रहती है। वो अपना सिर झुका लेती है, उसकी आंखें अंधेरे की ओट में छिप जाती हैं और वो जवाब में एक भी शब्द नहीं कह पाती। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डोलोरेस विंस्टन की इस परीक्षा का दृढ़तापूर्वक केवल एक शब्द में जवाब देती है, नहीं। विंस्टन शुरू में तो हैरान होता है, लेकिन फिर तुरंत अपनी आंखें मूंद लेता है, ये मानते हुए कि अपने भ्रष्ट पिता को अस्वीकार करना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन जब डोलोरेस अपनी बात जारी रखती है तो विंस्टन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। एक सुनहरी चमकदार रोशनी से घिरी हुई वो अत्यंत करुणा के साथ विंस्टन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। वो धीरे से कहती है कि भले ही उसे ये नहीं पता कि किस पिछली चोट की वजह से उसे इतना दर्द हुआ, लेकिन उसे विश्वास है कि इस निराशाजनक स्थिति में भी उसके पास अभी भी अपना रास्ता बदलने और सही चुनाव करने का मौका है। चमकती आंखों के साथ डोलोरेस प्रार्थना की मुद्रा में अपने हाथ जोड़ती है और पवित्र ऊर्जा का एक विशाल गुंबद बनाती है। वो उस सुनहरे घेरे के अंदर खुद को और अपने बदले हुए रूप वाले पिता को सुरक्षित कर लेती है और धमाका होने से पहले विंस्टन को भाग जाने के लिए बहादुरी से चिल्लाती है। जैसे ही पवित्र रोशनी युद्ध के मैदान पर फैलती है, विंस्टन की आंखों के सामने नीली बिजली की एक चमक कौंध जाती है। वो दिव्य ऊर्जा उसकी यादों में गहराई से दबी एक स्मृति को जगा देती है। उस स्मृति में वो एक परेशान आदमी को भागने के लिए चिल्लाते हुए देखता है, जबकि एक सुनहरे बालों वाली महिला आंसुओं के साथ माफी मांग रही होती है। उलझन में अपना चेहरा पकड़े वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है और ये समझने की कोशिश करता है कि ये अनजान यादें कहाँ से आ रही हैं। उस दृश्य से साफ तौर पर हिला हुआ विंस्टन डोलोरेस को विस्मय से नीचे देखता है और धीरे से उसका नाम बुदबुदाता है, जबकि वो बहादुरी से अपने बदले हुए रूप वाले पिता की रक्षा कर रही होती है। डोलोरेस अपनी रक्षात्मक मुद्रा बनाए रखती है और अपने बदले हुए रूप वाले पिता के ऊपर अपने हाथ रखे रहती है, जबकि उसके पीठ पर लगे नीले क्रिस्टल चटकने लगते हैं और उनमें से अस्थिर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। दर्द से बेहाल हम्बर्ट पत्थर की जमीन पर गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है कि दर्द बहुत ज्यादा है और वो भीख मांगता है कि बस एक धमाका हो जाए ताकि उसकी ये पीड़ा खत्म हो जाए। उसे हार न मानने देने का फैसला करते हुए डोलोरेस उसे हिम्मत न हारने और इस तकलीफ से लड़ने का आदेश देती है। वो उस पर जोर देती है कि वो आखिरकार संघर्ष करे, अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद हर किसी के लिए। वो सुनहरे घेरे के अंदर उसके ठीक बगल में मजबूती से खड़ी रहती है, जबकि वो बेहबसी में कराहता रहता है। हालांकि उसके अंदर मौजूद अस्थिर माना अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। हम्बर्ट एक आखिरी चीख मारता है और उसके चटकते हुए क्रिस्टलों से नीली रोशनी की चकाचौंध भरी किरणें फूट पड़ती हैं। डोलोरेस की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो दहशत भरी नजरों से ये सब देखती रहती है और बेहबसी में धीरे से नहीं बुदबुदाती है, जबकि वो नीली रोशनी उसे अपने आगोश में लेना शुरू कर देती है।
कुछ दूरी से ये सब देखते हुए नाइट हाउंड और एम्बुशियस तुरंत ऊर्जा के उस जोरदार प्रवाह को भांप लेते हैं और धमाके की जगह की ओर देखने लगते हैं। सफेद और नीली रोशनी का एक जबरदस्त धमाका डोलोरेस और हम्बर्ट को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है और उन्हें पूरी तरह से मिटा देने की धमकी देता है। ठीक जिस पल धमाका अपने चरम पर होता है, गहरे रंग के जूते पहने और हाथ में छड़ी लिए एक रहस्यमयी आकृति बड़े ही शांत भाव से उस तेज रोशनी में कदम रखती है। डोलोरेस इस अचानक हुई दखलंदाजी को देखकर हैरानी से ऊपर की ओर देखती है। ये नया आया हुआ व्यक्ति पोप है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पोप अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में प्रकट होते हैं, जिसे डोलोरेस हैरानी से उन्हें देखती रह जाती है। इस अफरा तफरी से घबराकर डोलोरेस सोचती है कि पोप इस खतरनाक युद्ध के मैदान तक कैसे पहुंच गए। डोलोरेस घबराई हुई ही रहती है, क्योंकि ठीक उनके नीचे उसका बदला हुआ रूप वाला पिता हम्बर्ट अस्थिर और विस्फोटक ऊर्जा से भरा हुआ है। खतरे की परवाह न करते हुए पोप शांति से अपना बूढ़ा हाथ हम्बर्ट के चमकते हुए टूटे कंधे पर रखती हैं। एक सुनहरी आभा उनके आसपास की जमीन को शांत कर देती है। पोप उस घुटनों के बल बैठे बदले हुए रूप वाले आदमी के बगल में खड़ी होती हैं, जबकि डोलोरेस कुछ दूरी से घबराहट के साथ ये सब देखती रहती है। डोलोरेस पूरी तरह से अविश्वास के साथ देखती रहती है, ये समझते हुए कि पोप के स्पर्श ने चमत्कारिक रूप से उस विशाल विस्फोट को रोक दिया है। अब जब वो खतरनाक ऊर्जा चली गई है तो हम्बर्ट का क्रिस्टल जैसा शरीर बिखरने लगता है और उड़ती हुई धूल में बदल जाता है। पोप चुपचाप उन चमकते हुए टुकड़ों को हवा में उड़ते हुए देखती रहती हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। फिर वो अपनी आंखें बंद करती हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के लिए अपने हाथ जोड़ती हैं। उस युवा महिला की ओर मुड़ते हुए पोप डोलोरेस से कहती हैं कि वो जल्दी करे और उस जगह को छोड़कर चली जाए। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पोप डोलोरेस को याद दिलाती हैं कि कोई बहुत ज़रूरी इंसान उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो फिर से चलना शुरू करती है, पोप उसे एक आखिरी सलाह देती हैं। वो डोलोरेस से कहती हैं कि वो अपनी सच्ची भावनाओं को न छिपाए, बल्कि उसके दिल में जो कुछ भी है उसे स्वीकार करे। पोप की बातें डोलोरेस के दिल को छू जाती हैं। डोलोरेस थोड़ी सी शर्मा जाती है और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाती है। चीज़ों को संभालने के लिए पोप पर भरोसा करते हुए डोलोरेस उस तबाह हो चुके स्टेडियम को पार करते हुए दौड़ पड़ती है। उसके पीछे पोप सीधे उस बदले हुए रूप वाले हेडमास्टर विंस्टन की ओर बढ़ती हैं। पोप उस विशाल हेडमास्टर विंस्टन के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती हैं। विंस्टन अपनी छाती में चमकते हुए शैतानी दिल को दिखाते हुए ऊपर से नीचे की ओर पोप को घूरता है। विंस्टन खतरनाक रूप से शांत रहता है। उसकी एक लाल आंख जोर से चमकती है जब वो अपने नए विरोधी को देखता है। विंस्टन को शांत नजरों से देखते हुए पोप आत्मविश्वास से कहती हैं कि अब इस लड़ाई को वो आगे बढ़ाएंगी। हेडमास्टर विंस्टन पोप को घूरता है और उसे उसके पूरे पारिवारिक नाम से पुकारता है। वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये कितना मजेदार है कि पवित्र होने के बावजूद वो उसी वंश से आती है जिस वंश से वो शिष्य आया था जिसने 3 बार ईश्वर को नकार दिया था। वो बड़े ही रूखेपन से पूछता है कि उसका यहाँ होना डोलोरेस के यहाँ होने से बेहतर कैसे है। विंस्टन उसे चेतावनी देता है कि अगर वो सिर्फ बातों से उसे अपना इरादा बदलने के लिए मनाने की सोच रही है तो वो हार मान ले। उसे हैरानी होती है जब पोप उसके परिवार के बारे में कही गई कड़वी बातों से शांति से सहमत हो जाते हैं। पोप मानते हैं कि वे एक गद्दार के वंशज हैं, लेकिन वो बताती है कि क्वो वॉडिस परिवार के पास अब भी पवित्र शक्ति होने का एक कारण है। वो एक गुप्त इतिहास बताना शुरू करती है जो सिर्फ उनकी परिवार में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और जिसके बारे में बाकी दुनिया को बिल्कुल भी पता नहीं है। पोप उस शिष्य की गुप्त कहानी सुनाते हैं जिसने पैगंबर लून का विश्वासघात किया था। अपराध बोध और शर्म से टूटकर वो शिष्य पहाड़ों की गहराई में जाकर छिप गया। वहां उसने अपने दिन अकेले ही पैगंबर लून की एक विशाल पत्थर की मूर्ति तराशने में बिताए। बहुत समय बाद उस अपराधी व्यक्ति पर अचानक एक सुनहरी रोशनी छा गई और तभी पुनर्जीवित पैगंबर लून उसके सामने प्रकट हो गई। पैगंबर की चमकती हुई आत्मा उस घुटनों के बल बैठे शिष्य के पास गई और उससे लगातार 3 बार पूछा कि क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है। उदासी और प्रेम से भरा हुआ वो रोता हुआ शिष्य बार बार उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार करता रहा। उसकी आखिरी आंसुओं से भरी स्वीकृति सुनकर पैगंबर लून ने प्यार से मुस्कुराया और रोशनी की ओर बढ़ते हुए वहां से जाने लगी। घबराकर वो तेजी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसके चमकते हुए शरीर के पीछे भागा और अपने स्वामी से बेचैनी से पूछता रहा कि वो कहाँ जा रही हैं। प्यार भरी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर लून ने कहा कि वो उसी जगह वापस जा रही हैं जहां उस पर हमला हुआ था, उन लोगों को बचाने के लिए जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। उसकी असीम क्षमा भावना को सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी जान बचाने की कोशिश करते समय दिखाई गई कायरता पर गहरा पश्चाताप हुआ।
पोप विंस्टन को समझाते हैं कि शर्म और पवित्र ग्रेस का यही क्षण उनके परिवार की शक्ति का असली आधार है। जब डोलोरेस एक स्पष्ट और एकाग्र चेहरे के साथ वहां से भागती है तो पोप कहते हैं कि शिष्य का पैगंबर से पूछा गया वो बेचैन कर देने वाला सवाल ही, आप कहाँ जा रही हैं, उनके परिवार के नाम क्वो वॉडिस का असली मूल है। युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ते हुए डोलोरेस के चेहरे पर गहरी समझ के भाव दिखाई देते हैं। वो पोप के प्यार भरे स्पर्श और उनकी उस समझदारी भरी सलाह के बारे में सोचती है कि उसे अब अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना बंद कर देना चाहिए और अपने दिल की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। पसीने से लथपथ और जोर जोर से सांस लेते हुए डोलोरेस को आखिरकार पोप के शब्दों का गहरा मतलब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि नाइट टाउन के लिए उसकी उलझी हुई भावनाएं टूटे घड़े से रिश्ते पानी के समान हैं। उन्हें रोकना नामुमकिन है, लेकिन अगर वो उन्हें पूरी तरह से अपना ले तो वो कभी खत्म नहीं होंगी। पास ही बुरी तरह से पिटा हुआ और खून से लथपथ नाइट टाउन अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी और बेताब लड़ाई के लिए तैयार होता है। वो उस पर पूरी तरह से हावी होकर खड़ा है। विशाल दानव एम्ब्रूसियस एक जोरदार वार करने के लिए अपना विशाल खुर ऊपर उठाता है। दानव अविश्वसनीय ताकत से जमीन पर जोर से वार करता है, जिससे जमीन टूट जाती है और चट्टानों की एक विशाल लहर हवा में उछल पड़ती है। लेकिन जैसे ही धूल छनती है, एम्ब्रूसियस की चमकती हुई लाल आंखें अचानक हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। डोलोरेस ठीक समय पर बीच में आ जाती है। वो घायल तलवारबाज के ठीक सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है और एक मजबूत सुनहरी ढाल बना लेती है जो उन दोनों को दानव के हमले से पूरी तरह बचा लेती है। अपनी मुट्ठी भींचकर जो पवित्र रोशनी से दमक रहा है, वो पूरी तरह से उस रास्ते पर चलने का फैसला करती है जिसे उसके दिल ने चुना है। अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करते हुए डोलोरेस पवित्र अग्नि जैसी ऊर्जा की एक विशाल लहर छोड़ती है। ये लहर नाइट हाउंड को अपने घेरे में ले लेती है और उसे एक शक्तिशाली पवित्र आशीर्वाद देती है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर डोलोरेस पूरी ताकत से उस आदमी को पुकारती है जिसे वो वैन के नाम से जानती है, और कहती है कि वे ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। हेडमास्टर विंस्टन अचानक भयानक दर्द से अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो चमकती हुई नीली बिजली और उनके दिमाग में गूंजती हुई बेचैन आवाज़ों से घिर जाते हैं। ये आवाज़ें उनसे भाग जाने को कह रही हैं और माफ़ी मांग रही हैं। हाँफते हुए और पोप के सामने घुटनों के बल गिरते हुए कांपता हुआ विंस्टन पूछता है कि उन्होंने उसके दिमाग के साथ क्या किया है। पोप आगे बढ़ती हैं और धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखती हैं। वो पूछती हैं कि क्या उन बुरे सपनों जैसी यादों में इंसानी बुराई के अलावा सचमुच कुछ भी नहीं बचा था। विंस्टन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं जब वो कहती हैं कि उन यादों में और भी बहुत कुछ छिपा है जिसे उस शैतान ने जानबूझकर छिपा दिया था। उसकी ओर प्यार से देखते हुए पोप पूछती हैं कि क्या उस दुख भरे अतीत में कहीं कोई गहरा प्यार भी छिपा नहीं था। विंस्टन दर्द से चीख उठता है जब एक बहुत गहरी छिपी हुई याद जबरदस्ती सतह पर आ जाती है। जिस दिन उसके परिवार के घर पर हमला हुआ था, एक छोटा विंस्टन अपनी माँ के साथ वहां से भाग रहा था। उनके पीछे उसके पिता दंगा करने वालों की एक हिंसक हथियारबंद भीड़ से बहादुरी से लड़ रहे थे। वे उस शरीफ बच्चे को बेचने की कोशिश कर रहे थे और पिता उन्हें भागने के लिए समय दे रहे थे। जब उसे तेजी से वहां से ले जाया जा रहा था तो छोटा विंस्टन बेबसी से अपने पिता की ओर हाथ बढ़ाता है। उसे वो भयानक पल देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है जब उसके पिता को उस गुस्से से भरी भीड़ ने बेरहमी से कई बार सीने में चाकू घोंप दिया था। हमले से भागते हुए विंस्टन की माँ, जिसे भी पीठ में चाकू लगा था, पथरीली जमीन पर गिर पड़ती है। वो अपने बेटे को एक भारी लबादे से ढक देती है और उससे कहती है कि वो यहीं छिपा रहे जबकि वो अपने पिता को बचाने के लिए वापस जा रही है। डर से कांपता हुआ छोटा विंस्टन आगे हाथ बढ़ाता है और अपनी माँ को रोकने के लिए उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। लबादे के नीचे से झांकते हुए वो रोता हुआ लड़का अपनी माँ से मिन्नतें करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए और उसे चेतावनी देता है कि वापस जाना बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी बेचैन मिन्नतों को सुनकर उसकी माँ रुक जाती है और अपनी आंखों से आंसू बहते हुए उसकी ओर पीछे मुड़कर देखती है। अपने जानलेवा घाव के बावजूद वो उसे कसकर गले लगा लेती है और अपने शरीर से उसे बचाने की कोशिश करती है। वो धीरे से कहती है कि उसे नहीं पता कि उनके साथ इतनी भयानक त्रासदी क्यों हुई। खून बहते हुए और गहरे दर्द में डूबी वो अपने बेटे की आंखों में प्यार से देखती है। वो उससे कहती है कि भले ही वो अभी दुख झेल रहा है, लेकिन दुनिया सिर्फ एक क्रूर जगह नहीं है। इस अंधेरे पल में दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और प्यार से भरी है। उसे कसकर गले लगाते हुए रोते हुए वो मानती है कि शायद उसके शब्द अभी उसे दिलासा ना दें, लेकिन वो उन सभी की तरफ से दिल से माफ़ी मांगती है।
जैसे जैसे उसका खून जमीन पर फैलता है, वो उसके साथ घुटनों के बल बैठकर एक आखिरी दुख भरे गले मिलने के साथ गहरी माफी मांगती है। लेकिन ये दुख भरी याद परछाइयों से आती एक अंधेरी जानी पहचानी आवाज से अचानक टूट जाती है, जो उसे इस बात से इनकार करने का हुक्म देती है। एक और छिपी हुई याद उस राक्षस के काबू से निकल आती है। इसमें दिखाया गया है कि एक जहाज टूटने के बाद बेहोश विंस्टन एक अंधेरे रेतीले समुद्र तट पर बहकर आ गया है। उसकी पत्नी, जो पूरी तरह से भीगी हुई और बेबस है, उसके ऊपर झुककर उसके सीने पर जोर से दबाव डालती है और उसकी जान बचाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से रोती है। उसकी बेबस कोशिशें आखिरकार रंग लाती हैं और विंस्टन जोर से खांसते हुए अपने अंदर का बहुत सारा समुद्री पानी बाहर निकाल देता है। बहुत बड़ी राहत महसूस करते हुए पीछे गिरते हुए उसकी पत्नी उसका नाम पुकारती है और इस बात से बेहद खुश होती है कि वो जिंदा है। उसके चेहरे से आंसू बहने लगते हैं जब वो दिल को छू लेने वाली माफी मांगती है। वो जहाज पर कायरों जैसा बर्ताव करने के लिए और खुद को बचाने के लिए शुरू में उसे ना पहचानने का नाटक करने के लिए अपने गहरे अपराध बोध और शर्म को स्वीकार करती है। अचानक विंस्टन धीरे से उसके गाल को छूता है और कमजोर आवाज में उससे कहता है कि सब ठीक है। लगभग मरते मरते बचने के बावजूद विंस्टन धीरे से मुस्कुराता है, ऊपर देखता है और उससे कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया है। आखिर में वो बहादुरी से सब कुछ दांव पर लगाकर वापस आती है और उसे बचा लेती है। वो उसके हाथ को अपने भीगे हुए चेहरे से कसकर लगाए रखती है और आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए आखिरी बार माफी मांगती है। वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन जैसे ही वो ये कहती है, वो खूबसूरत याद टुकड़ों में टूट जाती है। उस राक्षस की आवाज, जो उसे सच्चाई से इनकार करने का हुक्म देती है, उसे जोर जबरदस्ती से बीच में ही रोक देती है। वापस युद्ध के मैदान में विंस्टन पत्थर की जमीन पर अपने कांपते हुए हाथों को घूरता है और कहता है कि आखिरकार उसे सब कुछ याद आ गया है। उसके चेहरे से वो शैतानी गुस्सा पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसकी जगह गहरी उदासी ले लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब उसे एहसास होता है कि उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसके अतीत के लोग सचमुच उससे प्यार करते थे और उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। पोप उन दोनों को पवित्र रोशनी के एक गर्म और चमकते घेरे में ढक लेती है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और धीरे से उसके कंधे पर अपना दिलासा देने वाला हाथ रखती है और उससे कहती है कि वो आखिरकार अपने अतीत के लोगों को माफ कर दे। उसकी ओर बेबस और रोती हुई आंखों से देखते हुए विंस्टन पूछता है कि क्या उस जैसा पापी इंसान भी माफ किया जा सकता है। पोप गर्माहट और प्यार से मुस्कुराती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उससे वादा करती है कि उसे माफ किया जा सकता है। लेकिन वो प्यारा पल तुरंत ही खत्म हो जाता है। अचानक खून की एक जोरदार बौछार पोप के चेहरे पर फैल जाती है, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से सदमे में खुली की खुली रह जाती हैं। पोप विंस्टन को जमी हुई दहशत भरी नजरों से घूरती रहती है। उसकी पीठ और सीने के ठीक बीच से एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। उस बैंगनी शैतानी दिल को पूरी तरह से हटा दिया जो उसे जिंदा रखे हुए था। नया आने वाला पोप है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जोरदार लड़ाई जारी है। विकिर विशाल दानव आमडूसियस के ऊपर छलांग लगाता है और अपनी तलवार पर लाल आभा लपेटकर एक जोरदार नीचे की ओर वार करने की तैयारी करता है। विकिर तेजी से नीचे आता है और दानव के शरीर पर कई भारी चमकते हुए वार करता है। आमडूसियस ये वार झेलता है और घायल हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से जोरदार चमक उठती हैं। जवाब में दानव के सिर पर लगा विशाल क्रिस्टल तेजी से चमकने लगता है और ऊर्जा इकट्ठा करने लगता है। अचानक तेजी दिखाते हुए आमडूसियस एक जोरदार वार करता है, जिससे विकिर अचानक घबरा जाता है। वार की जबरदस्त ताकत से विकिर बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके मास्क के नीचे से खून निकलने लगता है। तलवारबाज को संभलने का कोई मौका ना देते हुए दानव आगे बढ़ता है और अपनी सींग से उसे गोदने का निशाना लगाता है। विकिर जल्दी से अपना संतुलन बनाता है और आगे की ओर झपटता है और उस आगे बढ़ते हुए जानवर को रोकने के लिए लाल आभा का एक विशाल वार करता है। दोनों विशाल वार सीधे टकराते हैं और जब उनकी ताकतें आपस में टकराती हैं तो एक आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा होती है। हवा में लटका हुआ विकिर अपनी पूरी ताकत अपने नीचे की ओर किए गए वार में लगा देता है और आमडूसियस की नीली बिजली को रोकने की पूरी कोशिश करता है। उनकी टकराती हुई आभाओं का भारी दबाव जोरदार धमाके के साथ फटता है, जिससे गुलाबी और नीली ऊर्जा की लहरें फैलती हैं और पत्थर टूट जाते हैं।
ऊपर एक सुरक्षित जगह से कई लोग इस धमाके को देख रहे होते हैं। उनमें से एक बास्करविल जुड़वा बच्चों में से एक है, जो बहादुरी से उस छोटी लड़की पोमेरियन को सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। वे विकिर के लिए गहरी चिंता के साथ इस लड़ाई को होते हुए देखते हैं। पास ही ट्यूडर, सैंचो और बियांका ही इस अफरा तफरी को देखते हैं। वे पूरी तरह से हैरान होकर देखते रहते हैं और सोचते हैं कि ये स्थिति एक राक्षस और नाइट हाउंड की लड़ाई में कैसे बदल गई। एक दूसरे इलाके में कैमस मॉर्ग इस टकराव को बहुत करीब से देखती है। उसके चेहरे पर जोरदार दृढ़ता और पसीना होता है, जबकि एक छोटा दानव भविष्यवक्ता उसके पीछे हवा में तैर रहा होता है। जैसे ही उस विशाल धमाके की लहरें स्टेडियम में फैलती हैं, एक छोटी सी आकृति मलबे में छिप जाती है। वो छिपा हुआ व्यक्ति सिनक्लेयर है, जो एक गिरे हुए पत्थर के नीचे से बाहर झांकती है। वो पूरी तरह से डरी हुई लगती है, क्योंकि वो नाइट हाउंड को पहचान लेती है और अपने सामने हो रही लड़ाई के भयानक पैमाने को समझ जाती है। आमडोसियस नाइट हाउंड पर मजाकिया अंदाज में हंसता है और उसकी सीमाओं को परखने के लिए बिजली का एक जोरदार मुक्का मारता है। वार की जबरदस्त ताकत विकिर को अपनी लाल तलवार से उसे रोकने पर मजबूर कर देती है, जिससे वो टूटी हुई जमीन पर तेजी से पीछे की ओर खिसक जाता है। लड़ाई देखने वालों के बहुत करीब पहुंच जाती है, ठीक उस किनारे के नीचे जहां विकिर को धकेला गया था। पिगी डर के मारे दुबक जाता है, लड़ाई को देखते हुए अपने एक बेहोश सहपाठी की रक्षा कर रहा होता है। युद्ध के मैदान को देखते हुए विकिर अपनी जादुई अंगूठी को छूता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो उसका सुरक्षा घेरा चालू नहीं कर सकता। वो जानता है कि बड़े पैमाने पर जादू इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा और आसपास के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर रहने को मजबूर होकर विकिर अपनी चमकती हुई तलवार को कसकर पकड़ लेता है। वो अपनी बची हुई ऊर्जा का हिसाब लगाता है और उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ एक बार बास्करविल्स की 8वीं तकनीक का इस्तेमाल करने लायक ही ताकत बची है। दूसरे ताकतवर राक्षसों के खिलाफ अपनी जानलेवा लड़ाइयों को याद करते हुए विकिर अपना इरादा और भी पुख्ता कर लेता है कि वो इस राक्षस से भी ठीक उसी जानलेवा सटीकता के साथ निपटेगा। विकिर फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। उसकी लाल आभा राक्षस की नीली बिजली से तेजी से टकराती है। वो ठीक उस पल का इंतजार करता है जब राक्षस की ताकत थोड़ी कम हो, ताकि वो उसे एक ही वार में खत्म कर सके। अचानक एम्डोसियस जोरदार तरीके से आगे की ओर झपटता है, क्योंकि उसे इंसान का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटकता हुआ दिखाई देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए राक्षस अपने घुटने से विकिर की छाती पर सीधे एक बहुत जोरदार वार करता है। इस जोरदार टक्कर से एक जबरदस्त झटके वाली लहर पैदा होती है, जो तुरंत ही उस नाइट हाउंड को बेबस होकर हवा में उछाल देती है। एम्डोसियस अपनी चमकती हुई लाल आंखों से विकिर को घूरता है। अचानक राक्षस के शरीर के भीतर से एक तेज जलती हुई सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है, जो उसके खोपड़ी जैसे चेहरे को जोरदार तरीके से तोड़ देती है। राक्षस का जबड़ा दर्द और दहशत के मारे खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसके सिर में बढ़ती हुई दरारों से वो पवित्र रोशनी बाहर बहने लगती है। राक्षस के इस तरह ढहने की वजह सामने आ जाती है। नीचे हेडमास्टर विंस्टन की आत्मा दिव्य रोशनी में नहा रही होती है और वो पछतावे के आंसू बहा रहा होता है। जब पोप धीरे से उसका हाथ थामकर उसे पूरी तरह से माफ कर देते हैं, तो वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। क्योंकि विंस्टन ने माफी स्वीकार कर ली थी, इसलिए राक्षस के साथ उसका किया गया काला समझौता टूट जाता है। जैसे ही वो जुड़ाव टूटने की वजह से राक्षस का शरीर बिखरने लगता है, गुस्से से भरा एम्डोसियस हेडमास्टर पर जोर से दहाड़ता है कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया है। जख्मी होने के बावजूद दृढ़ विकिर को एक छोटा सा मौका मिलता है और वो अपने जीवित पेंडेंट डेकोराबिया को जोर से आदेश देता है कि वो कार्यवाही करे। वो छोटा तारे के आकार का पेंडेंट विकिर से अलग हो जाता है और हवा में तेजी से उड़ता है। अपने पीछे लाल ऊर्जा की एक लकीर छोड़ता हुआ वो उस कमजोर दानव के ठीक ऊपर जाकर रुक जाता है। अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए डेकोराबिया का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और पूरे युद्ध मैदान पर एक तीव्र लाल रोशनी बिखेर देता है। वो विशाल पेंडेंट जोरदार तरीके से एम्डोसियस पर आ गिरता है और उस विशालकाय जानवर को जमीन पर धकेलकर पूरी तरह से बेबस कर देता है, जिससे वो जरा भी हिलडुल नहीं पाता। जादू के उस भारी वजन के नीचे कुचला हुआ एम्डोसियस ऊपर की ओर देखता है और डेकोराबिया को कोसता है। वो उस पेंडेंट पर चिल्लाते हुए उसे अपनी ही जाति का गद्दार कहता है। दानव का कंकाल जैसा चेहरा और भी टूटने लगता है और जैसे जैसे वो आजाद होने के लिए व्यर्थ संघर्ष करता है, उसके भीतर से एक तेज रोशनी फूटने लगती है। इस निर्णायक क्षण को देखते हुए डॉलरस अपना हाथ बढ़ाती है।
दृढ़ निश्चय के साथ उसकी आंख एक पवित्र क्रॉस की तरह चमक रही थी, जैसे ही वो उस अंधकारमय प्राणी को वश में करने के लिए दिव्य ऊर्जा का संचार कर रही थी। ये देखकर दानव चौंक गया और अपनी शेष शक्ति का अंतिम अंश भी लगा दिया। विकिर ने बाफकरविल की 8वीं तकनीक को सक्रिय किया और अपने खंजर के चारों ओर ठोस लाल आभा के विशाल नुकीले दांत बना लिए। अंतिम प्रहार सीधे दानव के सिर पर लगा, जिससे गुलाबी और लाल ऊर्जा का एक विशाल चकाचौंध कर देने वाला विस्फोट हुआ, जिसने राक्षस को ढक लिया और अखाड़े की जमीन तोड़ दी। जैसे ही विशाल विस्फोट शांत हुआ और धूल बैठ गई, खंडहरों से घना धुआं उठने लगा। अम्दोसियस का खोपड़ी जैसा चेहरा हमले से पूरी तरह नष्ट हो गया था, केवल एक रक्त रंजित शव बचा था। विकिर थका हुआ खड़ा था, भारी सांसें ले रहा था और अपने पराजित शत्रु को देख रहा था। भारी प्रयास से हाँफते हुए विकिर अपनी जगह पर डटा रहा, इस बात से खुश था कि उसके हताश हमले ने खतरे को बेअसर कर दिया था। तेज सांस लेते और पसीने से तरबतर वो सोचता है कि अपने पिछले जीवन के विपरीत उसने राक्षस की परम शक्ति, पतन के वृक्ष के सक्रियण को सफलतापूर्वक रोक दिया है। डोलोरेस खुशी से मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ती है और जय जयकार करती है कि आखिरकार वे जीत गए। विकिर भी उसकी राहत में शामिल होता है, ये जानते हुए कि प्रधानाचार्य विंस्टन को दुष्स्वप्न को समाप्त करने के लिए केवल आधिकारिक तौर पर अपना अनुबंध तोड़ना होगा। दूर सुनहरी रोशनी को देखते हुए, जहां पोप विंस्टन को शुद्ध कर रहे हैं, विकिर खुद को सुरक्षित महसूस करता है, ये मानते हुए कि राक्षस की असली शक्ति का खतरनाक ट्रिगर प्रधानाचार्य के पास ही है। हालांकि ये क्षणिक शांति हिंसक रूप से भंग हो जाती है। बिना किसी चेतावनी के पीछे से विंस्टन की छाती में एक बड़ा खून से लथपथ छेद हो जाता है। पोप उसे जमे हुए भय से घूरता है। घटनाओं के अचानक घातक मोड़ को भांपते हुए विकिर की लाल आंखें घोर सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। विंस्टन अविश्वास से अपनी क्षत विक्षत छाती को देखता है। घातक घाव से खून बह रहा है। वो कमजोर होकर हकलाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या हुआ है। उसका बेजान शरीर फटी हुई जमीन पर जोर से गिरता है और पोप उसके शव के पास निराशा में घुटने टेक कर बैठ जाता है। ये दुष्स्वप्न अभी खत्म नहीं हुआ है। हैरान परेशान विकिर के पीछे अम्दूसियस की तबाहशुदा लाश जोर से फड़कने लगती है और फिर से खड़ी हो जाती है और अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजती है। उस राक्षस का डरावना आधा तबाह चेहरा फिर से बन जाता है। वो विकिर को नीचे देखता है और इंसानों का मजाक उड़ाता है कि वे कितने सीधे साधे और भोले हैं। तबाहशुदा स्टेडियम के ऊपर मंडराते हुए अम्दूसियस उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता है कि उन्होंने सोचा था कि वो कभी भी इतना ज़रूरी दांव किसी इंसान के भरोसे छोड़ देगा। वो राक्षस एक डरावनी सच्चाई बताता है। ट्री ऑफ फॉलिंग को चालू करने वाला ट्रिगर हमेशा उस राक्षस के अपने अंदर ही सुरक्षित रखा हुआ था। ये बताते हुए वो गुस्से में अपने दांत पीसता है। विकिर जानना चाहता है कि उस राक्षस ने अपनी असली शक्ति इस्तेमाल करने के लिए तब तक क्यों नहीं इंतजार किया जब तक कि वो लगभग तबाह नहीं हो गया था। अपने टूटे हुए जबड़ों से एक कुटिल मुस्कान के साथ अम्दूसियस बताता है कि ये सब बस उसके अपने बीमार मनोरंजन के लिए था। उस राक्षस को इंसानों को झूठी उम्मीद के साथ संघर्ष करते देखना पसंद है, ताकि जब उन्हें नर्क में धकेल दिया जाए तो उनके चेहरों पर पूरी तरह से निराशा का भाव देखकर उसे मजा आए। वो राक्षस विकिर का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इस समय उसके चेहरे पर जो गुस्से और बेबसी का भाव है, उसे देखना बहुत ही संतोषजनक है। विकिर भी गुस्से से उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें शुद्ध क्रोध से चमक रही होती हैं और अब असली लड़ाई शुरू होती है। शुद्ध गुस्से से भरा हुआ विकिर राक्षस का नाम चिल्लाता है और एक हताश लापरवाह हमले के लिए उस पर झपट पड़ता है। लेकिन उसका हमला तुरंत रुक जाता है जब उसकी कलाई पर बंधे कंगन से अचानक मोटी गहरे लाल रंग की बेलें फूट पड़ती हैं। वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है जब कंटीली जड़ें तेजी से उसके शरीर के चारों ओर लिपट जाती हैं और इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसे जकड़ लेती हैं। वो तुरंत बेजान हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। वो एक गहरे कोकून में कसकर बंधा हुआ होता है, जबकि अम्दूसियस विजयी भाव से उसे देखता रहता है। आखिरकार वो राक्षस ट्री ऑफ फॉलिंग की भयानक और पूरी ताकत को बाहर निकालता है। जमीन से विशाल बेलें जोर से फूट पड़ती हैं और तेजी से पूरे तबाहशुदा स्टेडियम में फैल जाती हैं। वे दुष्ट जड़ें डरे हुए छात्रों को निशाना बनाती हैं और जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जबरदस्ती पकड़ लेती हैं।
अमदूसियस बेरहमी से उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब इंसानी फितरत का घिनौना रूप सबके सामने आने वाला है। घबराहट और अफरा तफरी का मजा लेते हुए वो राक्षस ऐलान करता है कि ये इंसानों के एक दूसरे को धोखा देने और मारने के लिए एक सही मंच है। वो मांग करता है कि वे नए युग के लिए पहली बलि बने। ये दुष्स्वप्न डोलोरेस तक भी पहुंचता है। वो हैरान और डरी हुई देखती है कि वही काली बेलें उसके अपने ब्रेसलेट से फूट कर निकलती हैं और उसे जकड़ने लगती हैं। वो बेताबी से मदद के लिए विकिर को बुलाती है। अपने कसते हुए जाल में फंसा विकिर बेबस होकर छटपटाता है। वो भारी मन से डोलोरेस की ओर देखता है और उसे राक्षस के जाल में फंसते हुए देखता है। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है और वो धीरे से डोलोरेस से माफी मांगता है कि वो इतना मजबूत नहीं बन पाया। काली बेलें उसे पूरी तरह से घेर लेती हैं और उसे अंधेरे में कैद कर लेती हैं। विकिर कड़वे सच के तौर पर अपनी इस नाकामी को मान लेता है कि वो उस दुखद भविष्य को बदल नहीं पाया। ये नया आने वाला व्यक्ति पोप है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकादमी पर एक गहरी भयावह रात छाई हुई थी, जिसमें अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं। एक सूखा पेड़ अंधेरे आसमान के सामने खड़ा था। अचानक एक भयानक केंद्रीय संरचना से विशाल लाल लताएं फूट पड़ी, जो राक्षसी जड़ों की तरह अनियंत्रित रूप से फैल गईं। अव्यवस्थित जड़ें जमीन पर फैल गईं और लोगों को अपने साथ खींच ले गईं। घबराए हुए माता पिता और शिक्षक अपने पकड़े गए बच्चों के लिए चीख रहे थे, जबकि वेंसी मॉर्ग भय से देख रहा था। स्तब्ध वेंसी सोच रहा था कि ये किस प्रकार की राक्षसी शक्ति है। उसे जल्दी ही एक चौंकाने वाली बात समझ में आई। लताएं जानबूझकर केवल छात्रों को निशाना बना रही थीं, मानो ये पहले से तय योजना हो। कैमस मॉर्ग ने उस विशाल लाल संरचना को पहचान लिया और जोर से पूछा कि क्या ये रसातल का पेड़ है। उसके बगल में ओसिरिस ने कैमस से पूछा कि क्या वो उस शक्ति के बारे में कुछ जानती है। पास ही मुखिया रॉडरिक और सर्वेंटिस घबरा गए। ओसिरिस ने बताया कि उसके 4 छोटे भाई बहनों को पकड़ लिया गया है और सर्वेंटिस रोते हुए बोला कि उसके बेटे को ले जाया गया है। दोनों पुरुष मदद की गुहार लगाते हैं, जबकि रॉडरिक अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब है। हताश होकर कैमस मुखियाओं पर चिल्लाती है और उन्हें शांत होने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि घबराहट से कुछ हल नहीं होगा, और उनसे शांत भाव से स्थिति का आकलन करने की मांग करती है। हताश विनम्र वेंसी कैमस के पास आती है और उससे सहयोग और उसके पास मौजूद किसी भी जानकारी के लिए विनती करती है। कैमस मानती है कि वो सब कुछ नहीं जानती, लेकिन वो इस बात पर ध्यान देती है कि ये मास्टर स्नेक नामक एक सत्ता से मिलती जुलती है। वो बताती है कि रसातल का वृक्ष एक राक्षसी सत्ता है जो शमन कथाओं में वर्णित है और कभी लाल और काले पर्वत में रहती थी। लोक कथाओं के अनुसार वृक्ष की जड़ें जमीन के ऊपर फैली होती हैं, लेकिन ये पृथ्वी में उल्टा बढ़ता है और अनंत तक रसातल की ओर फैलता जाता है। वो निष्कर्ष निकालती है कि वृक्ष के अंदर का स्थान एक अज्ञात विकृत आयाम है, जो साम्राज्य के जादुई टावर से भी कहीं अधिक खतरनाक है। सर्वेंटिस गुस्से में बीच में दखल देता है और बच्चों को बाहर निकालने का तरीका पूछता है। कैमस शांत भाव से जवाब देती है कि अगर उन्हें बाहर से बचाना संभव होता तो वो ऐसा ही करती। वो बताती है कि पेड़ को केवल अंदर से ही खोला जा सकता है, जिससे सर्वेंटिस दंग रह जाता है। वेंसी को कैमस के सुरक्षित होने की राहत मिलती है, लेकिन वो पूछती है कि वो अन्य छात्रों की तरह अंदर खिंचे जाने से कैसे बच गई। कैमस बताती है कि उसने छात्रों की कलाई से लताएं उगते देखीं। सौभाग्य से प्रवेश कार्यालय में छात्रों के लिए बने कंगन खत्म हो गए थे, इसलिए उसे बदले में एक अतिथि कंगन मिल गया। वेंसी को एक भयानक एहसास होता है। उसे वो कंगन याद आते हैं जो सिर्फ छात्रों को दिए गए थे और जिनके बारे में उसने सोचा था कि वे सुरक्षा के लिए हैं। अब उसे पता चलता है कि स्कूल के उन कंगनों ने ही उस जाल को सक्रिय किया था। अपनी बेबसी से टूटकर वेंसी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। वो इस त्रासदी के लिए खुद को दोषी ठहराता है। वेंसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपराध बोध से घिरा हुआ वो पछताता है कि उसने और सावधानी क्यों नहीं बरती, और अपने छात्रों को इस मुसीबत में ढकेलने के लिए खुद को कोसता है। बड़ों की निराशा के बीच छोटी पोमेरान रोते हुए ओसिरिस की पैंट का पाया खींचती है और पूछती है कि क्या उसके चाचा अब वापस नहीं आएंगे। ओसिरिस रोती हुई पोमेरान को गोद में उठा लेता है ताकि उसे दिलासा दे सके। पास ही कैमस उस तबाह जमीन के किनारे खड़ी है और पेड़ की विशाल जड़ों को नीचे घूर रही है। चमकती आंखों वाली कैमस के चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं है। उसे पूरा भरोसा है कि जिस लड़के को वो जानती है वो इतना मजबूत है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उस राक्षसी संरचना के सामने खड़ी कैमस मन ही मन उसे जल्दी से वहां से भाग निकलने का आग्रह करती है ताकि वे फिर से मिल सकें, और धीरे से विकीर का नाम अपने मन में दोहराती है।
ठीक उसी समय विकीर को वो राक्षस एमड्यूसियस याद आता है जो जाल को सक्रिय करते समय हंस रहा था। उस राक्षस ने ये स्वीकार किया था कि इंसानों को रसातल में खींचने से पहले उन्हें उम्मीद करते हुए देखना उसे बहुत मजेदार लगता है। अपनी धुंधली होती यादों में वो डोलोरस को लाल बेलों में फंसा हुआ देखता है। जैसे ही उसे खींचकर दूर ले जाया जाता है, वो विकीर को उसके छद्म नाम वैन से पुकारती है। अचानक विकीर की आंखें खुल जाती हैं और वो जाग जाता है। उसे अपनी जीवित पेंडेंट डेकोराबिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे पूछ रही है कि क्या वो जाग गया है। पास ही मौजूद एक छोटी नीली मकड़ी धीरे से सिसकती है। विकीर हरे रंग के चमकते पानी के घेरे में उठकर बैठता है और उसे एहसास होता है कि उन्हें खींचकर उस राक्षसी पेड़ के अंदर ले जाया गया है। वो खुद को जमीन के नीचे बनी एक विशाल संरचना के अंदर पाता है, जो किसी उल्टे टावर जैसी दिखती है। ये रसातल वृक्ष यानी नॉर्वीजिकस का पहला तल है। विकीर के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं, क्योंकि उसे ये स्वीकार करना पड़ता है कि राक्षस के जाल को रोकने की उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। तभी एक उत्साहपूर्ण अभिवादन की आवाज़ गूंजती है। अचानक हुई इस घटना से चौंककर विकीर और डेकोराबिया उस आवाज़ की दिशा में मुड़ते हैं। अंधकार की गहराई से एक भयानक मुस्कान उभरती है, जिसमें पीले पीले दांत दिखाई देते हैं, और वो मुस्कान उन्हें बड़े ही उत्साह से कहती है कि वे बिल्कुल भी न डरें। लाल आंखों वाली किसी डरावने गॉब्लिन जैसी दिखने वाली एक परी खुद को उस टावर की गाइड के रूप में परिभाषित करती है। ये बताता है कि जीवित वही रहेगा जो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस सामने आता है। ये घोषणा करता है कि टावर के नियम अब लागू हो गए हैं और विकीर को लेवल 1 योद्धा के तौर पर रजिस्टर करता है। साथ ही उसकी स्टेटस विंडो को अनलॉक करता है। एक बड़ी स्क्रीन पर विकीर का स्टेटस दिखाई देता है, जिसमें उसका लेवल घटकर 1 हो गया है। ताकत, फुर्ती और सेहत जैसे बुनियादी आंकड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी गुण छिपे हुए हैं। सिस्टम टावर के काम करने के तरीके के बारे में बताता है। असल दुनिया की ताकत घटकर 100वें हिस्से जितनी रह जाती है, जिसमें 1% ताकत एक लेवल के बराबर होती है। हालांकि सिस्टम एक इनाम भी देता है। टावर के अंदर हासिल किए गए लेवल और आंकड़े यहां से बाहर निकलने के बाद असल दुनिया में उसकी ताकत को हमेशा के लिए बढ़ा देंगे। विकीर स्क्रीन को घूरता है और नियमों को समझने की कोशिश करता है। डेकोराबिया को इस इंटरफेस पर कुछ शक होता है। वो पेंडेंट कहता है कि उसने पहले कभी ऐसा अबिस ट्री नहीं देखा जिसमें लेवलिंग की सुविधा हो। इस तरह का सिस्टम सोच रहा है कि क्या ये एमड्यूसियस की विकसित राक्षसी शक्तियों की वजह से है। विकीर चुपचाप खड़ा है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है, क्योंकि वो इस भयानक सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे अपने पिछले जीवन की याद आती है, जब एमड्यूसियस ने कोलोसियो अकेडमी में एक एबिस ट्री सक्रिय कर दिया था, जिसकी वजह से कई युवा नायकों की जान चली गई थी। वो जानता है कि इस टावर का लेवलिंग सिस्टम एक जाल है, जो एक ऐसे कारागार में विकास का भ्रम पैदा करता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। विकीर जानता है कि वे ऐसी जगह फंस गए हैं जहां विकृत दुनियाएं अलग अलग लेवल से जुड़ी हुई हैं और जहां सामान्य नियम लागू नहीं होते। अपनी शक्तियों से वंचित होकर उन्हें असंभव चुनौतियों और राक्षसों का सामना करना पड़ता है। असफलता की कीमत बहुत भारी है। जो कोई भी पीछे रह जाता है, उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से सोख ली जाती है और उसे राक्षस निर्माता की शक्ति में बदल दिया जाता है। उसे एहसास होता है कि ये छात्र विनाश के युग के लिए बलि के बकरे हैं, और इसीलिए उसने उस राक्षस की योजना को रोकने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी थी। वो अपनी असफलता स्वीकार करता है। तभी अंधेरे से लाल चमकती आंखों वाले बड़े बड़े राक्षसी चूहे बाहर निकलते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। गॉब्लिन परी पहले फ्लोर की शर्त की घोषणा करती है, सभी नॉर्वीजेनिकस सीवर चूहों को खत्म करो। गाइड चेतावनी देता है कि भले ही ये चूहे F रैंक के हों, लेकिन इनकी भारी संख्या इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। विशालकाय चूहे गुर्राते हैं और चारों दिशाओं से विकीर पर हमला बोल देते हैं। पास ही खड़ी डेकोरेबिया माफी मांगती है और समझाती है कि टावर का प्रभाव उसकी शक्तियों को दबा रहा है। विकीर को चूहों के इस झुंड का अकेले ही सामना करना होगा। बिना घबराए विकीर लड़ाई के लिए अपना मास्क और कमीज उतार देता है। डेकोरेबिया को लगता है कि शायद विकीर ने शुरू से ही अकेले लड़ने का मन बना रखा था। जैसे ही चूहे उसके करीब आते हैं, विकीर अपने मास्क को मसलकर तोड़ देता है। वो जानता है कि अपने पिछले जीवन रिग्रेशन से पहले के मुकाबले अब वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो 8 सितारा स्तर तक पहुंचने से अभी आधा ही दूर है।
वो भारी मन से स्वीकार करता है कि पवित्र आशीर्वाद मिलने के बावजूद वो 5वें शव से बड़ी मुश्किल से ही बच पाया था, जिसके पास पहले राक्षस प्रभु की शक्ति का महज एक छोटा सा अंश था। विकिर की लाल आंख चमक उठती है और वो सिस्टम के नियम पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस टावर के अंदर हासिल किए गए स्टैट्स यहाँ से बाहर निकलने पर उसकी वास्तविक दुनिया की शक्ति को हमेशा के लिए बढ़ा देंगे। एक नए दृढ़ संकल्प के साथ वो अपनी रणनीति बदलने का फैसला करता है। एक गहरे और रहस्यमयी आभा मंडल से घिरा हुआ विकिर इस विकृत लेवलिंग सिस्टम का पूरा फायदा उठाने का प्रण करता है। चूहों के उसकी ओर उछलते हुए भी निर्भयता से खड़ा, वो इस प्रणाली का उपयोग करके अत्यधिक शक्तिशाली बनने और भाग निकलने का वादा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। राक्षस की बलि देने की योजना को अस्वीकार करते हुए विकिर तेज हमला करता है। उसकी तलवार विशाल चूहों को चीरती हुई निकल जाती है। विकिर इस परीक्षा को जीतने का संकल्प लेता है और रसातल के वृक्ष को अपनी शक्ति का आधार बनाने का निश्चय करता है। उसकी आंखों में एक शिकारी कुत्ते की तरह जोश भरा है, जो अपने शिकार का गला नहीं छोड़ता। कुछ ही समय बाद विकिर चूहों के खून से लथपथ सिरों के बीच विजयी खड़ा है। अपने निर्दयी स्वभाव को अपनाते हुए वो बास्करविल के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि करता है, ये मानते हुए कि उसका प्रतिशोधी रूप लौट आया है। गॉब्लिन परी सदमे में कांपते हुए देखती है। वो घोषणा करती है कि विकिर ने राक्षसों का संहार किया और पहले तल को किसी भी अन्य प्रतिभागी से तेजी से पार किया। अचानक विकिर ने आक्रामक ढंग से अपना हाथ उस जीव के मुंह में डाल दिया और उसे दम घोटते हुए अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले समय को ठंडे लहजे में स्वीकार किया। विकिर ने असहाय गाइड को घूरते हुए धमकाने वाले लहजे में अपने तेज प्रदर्शन के लिए उचित पुरस्कार की मांग की। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शापित विशालकाय वृक्ष, जिसे रसातल का वृक्ष कहा जाता है, अपनी विशाल लाल जड़ों को नीचे की ओर फैलाता है, एक उल्टे टावर की तरह, जो पाताल लोक का एक अंधकारमय मार्ग है। जो लोग इस वृक्ष में समा जाते हैं, जैसे कि वो छोटी पोमरेनियन कुतिया, वे केवल एक भौतिक तने के अंदर नहीं भटकते हैं। इसके बजाय वे पूरी तरह से एक अराजक भूल भुलैया में समा जाते हैं, जहां आयाम आपस में मिल जाते हैं और उन्हें इंद्रधनुषी रंग की ऊर्जा से स्पंदित विशाल जड़ों के सामने फंसा हुआ छोड़ देते हैं। वृक्ष के बाहर निराशा हावी हो जाती है। रॉड्रिक, सर्वेंटे और ओसाइरिस फंसे हुए छात्रों को बचाने के लिए संरचना पर अपने सबसे शक्तिशाली संयुक्त हमले करते हैं। उनके प्रहार बाधा से टकराते हैं, जिससे प्रकाश का एक विशाल विस्फोट होता है। हालांकि जैसे ही धुआं छटता है, लाल लताओं का घना पर्दा पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। तीनों व्यक्ति थके हुए और शक्तिहीन खड़े हैं, ये स्वीकार करने के लिए विवश हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति वृक्ष के अंदर की बंद दुनिया तक नहीं पहुंच सकती। विशाल जड़ों के सामने खड़े होकर ओसाइरिस को कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। ये आयामी कैदखाना केवल अंदर से ही तोड़ा जा सकता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार वृक्ष की जड़ें अनंत रूप से नीचे घोर अंधकारमय शून्य में फैली हुई हैं। एक अज्ञात पुस्तक के अनुसार वृक्ष अपने द्वारा खाए गए हर किसी को जबरन रसातल की परम गहराई में खींच लेगा। मीनार के जलमग्न पहले तल के अंदर विकीर ने गॉब्लिन मीनार गाइड पर अपनी निर्दयी पकड़ बनाए रखी है। डेकोराबिया और नीली मकड़ी पास में मंडरा रही हैं, चुपचाप देख रही हैं। विकीर की मांगों के आगे झुकते हुए गॉब्लिन अपने गले में कुछ जबरदस्ती डालता है। प्राणी हिंसक रूप से उल्टी करता है। गाढ़े गहरे नीले तरल की एक धारा सीधे विकीर के हाथ में। डेकोराबिया और छोटी मकड़ी विकीर की बाह पर गिरते तरल को घृणा से देखती हैं। भयभीत गॉब्लिन गाइड दबे स्वर में पूछता है कि क्या ये स्वीकार्य इनाम है। विकीर के हाथ में कई चमकते गोले हैं। ये जादुई कैंडी स्थायी रूप से क्षमताओं को बढ़ाती हैं। लाल रंग ताकत बढ़ाता है, हरा रंग फुर्ती बढ़ाता है और नीला रंग स्वास्थ्य बढ़ाता है। विकीर ध्यान देता है कि एक मंजिल पार करने पर ये पुरस्कार मिलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पिछली यादों में वर्णित थे। इनका सेवन करने से व्यक्ति के शारीरिक आंकड़े स्थायी रूप से बढ़ जाते हैं, चाहे उसका स्तर कुछ भी हो। उसे अपने दोस्त पिगी की याद आती है, जो एक लोकप्रिय बोर्ड गेम के बारे में बता रहा था, जिसमें खिलाड़ी स्तर बढ़ाते हैं और आंकड़े आवंटित करते हैं। विकीर को एहसास होता है कि पेड़ के अंदर का शैतानी सिस्टम भी लगभग इसी तर्क पर काम करता है।
अपनी मुट्ठी भींचते हुए विकीर खुद को संभालता है, ये मानते हुए कि गेम जैसे नियमों के बावजूद ये एक जानलेवा हकीकत है। उसे एम्ब्यूसियस की क्रूर सोच याद आती है, जो मानता था कि धोखा और बदसूरती ही इंसानियत का असली सार है। उस शैतान ने ये टेढ़ा मेढ़ा मंच इसलिए बनाया था ताकि वो ये साबित कर सके कि दी एबिस ट्री को लोगों को फंसाने और उनकी हिंसक प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। वो उन्हें विनाश के युग के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलि के तौर पर इस्तेमाल करता था। विकीर अपने पिछले कामों पर सोचता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपनी असली पहचान नाइट हाउंड के तौर पर इसलिए छिपाई थी ताकि वो शैतानों के उसके दखल को भांपने से पहले ही इस तबाही को रोक सके। ये स्वीकार करते हुए कि उसकी कोशिशें बेकार गईं, वो मौजूदा समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है और सोचता है कि अकादमी के बाकी फंसे हुए लोग कहाँ हैं। विकीर अपनी मुट्ठी गुस्से से ऊपर उठाता है, जिससे घबराया हुआ गॉब्लिन हकलाते हुए कहता है कि उसे सच में नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ हैं। कांपता हुआ गाइड बताता है कि पेड़ के अंदर की जगह विकृत है। फंसे हुए छात्र नीचे की मंजिलों पर एक दूसरे से अचानक मिल सकते हैं, या हो सकता है कि वे एक दूसरे के रास्ते में ही कभी ना आए। विकीर उस परी को घूरता है और उसे महसूस होता है कि वो जीव टावर के नियमों के बारे में झूठ नहीं बोल रहा है। गाइड एक अहम नियम बताता है, अगर कोई एक भी व्यक्ति सबसे नीचे तक पहुंच जाता है और बचकर निकल जाता है तो अंदर फंसे सभी लोग आजाद हो जाएंगे, चाहे वे जिंदा बचे हों या मर गए हों। इस पक्के नियम की वजह से प्रतिभागियों के पास सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, या तो वे बेबस होकर किसी और के बचने का इंतजार करें या खुद लड़कर अकेले बचाने वाले बने। विकीर जानता है कि ये चुनाव लगभग नामुमकिन काम है, जिसे एक दुष्ट शैतान ने लोगों में निराशा पैदा करने के लिए डिजाइन किया है। अपने पिछले जीवन में छात्रों के इस जेल से बच निकलने का सिर्फ एक ही कारण था, जिसकी वजह से टावर के रहस्यों वाली यादें लिखी जा सकीं। ये चमत्कार पूरी तरह से कैमिस मॉग की वजह से हुआ था, एक ऐसे अप्रत्याशित नियम तोड़ने वाले जीनियस जिसने एम्ब्यूसियस की उम्मीदों को गलत साबित किया और आखिरकार लौह रक्त वाली महारानी बन गई। हालांकि कैमिस ने बाहर कंगन वाले जाल से खुद को बचा लिया था, इसका मतलब है कि जिस जीनियस ने उन्हें पहले बचाया था वे अब उन्हें बचाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। विकीर अपने सहपाठियों पिगी, ट्यूडर, सैंचो, बियांका, डोलोरेस और सिंक्लेयर के बारे में सोचता है। वो तीव्र गहरे गिल्ट से भर जाता है कि वो अपने सच्चे दोस्तों और महान लोगों की रक्षा करने में असफल रहा। अचानक एक सिस्टम चेतावनी प्रकट होती है, जो घोषणा करती है कि ये क्षेत्र जल्द ही ढह जाएगा। विकीर संकल्प लेता है कि उसे अपनी विफलता की जिम्मेदारी लेनी होगी। वो एक दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि वो एकमात्र जीवित व्यक्ति बनेगा जो टावर पर विजय प्राप्त करने और अंदर फंसे सभी को बचाने के लिए आवश्यक है। लाल चेतावनी मैसेज तेजी से चमकने लगते हैं, जो संकेत देते हैं कि उस मंजिल की समय सीमा समाप्त हो गई है और विनाश निकट है। चमकती चेतावनियों के बीच गॉब्लिन गाइड हिंसक रूप से उल्टी करता है और एक और वस्तु अपने गले में ठूंस लेता है। जैसे ही पत्थर बरसने लगते हैं, घबराया हुआ गॉब्लिन जल्दी से विकीर को एक लुढ़का हुआ मानचित्र देता है। चर्म पत्र उठाते हुए विकीर घबराकर स्वीकार करता है कि वो लगभग ये अंतिम पुरस्कार भूल ही गया था। सिस्टम इस वस्तु को एक वापसी स्क्रोल के रूप में पहचानता है। ये उपयोगकर्ता को ट्यूटोरियल क्षेत्र में वापस जाने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्ता का स्तर पूरी तरह से रीसेट हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस पर यह वाक्य अंकित है, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। कमरे का विनाश तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विकीर को आगे बढ़ना पड़ रहा है। गॉब्लिन खुशी खुशी उसे विदाई देता है और उसके भागने के लिए शुभकामनाएं देता है। विकीर शांति से चला जाता है, ढहते कमरे में गिरते पत्थरों से आसानी से बचते हुए। गॉब्लिन गाइड एक भयावह मुस्कान बिखेरता है। एक सिस्टम सूचना पुष्टि करती है कि विकीर ने ट्यूटोरियल जोन छोड़ दिया है। उसकी स्थिति अपडेट होती है, जिसमें केवल स्तर 1 होने के बावजूद अविश्वसनीय रूप से उच्च आधार आंकड़े दिखाई देते हैं और पता चलता है कि उसने एक नया खिताब अर्जित किया है। उसका नया खिताब सीवर रैट हंटर चूहों के खिलाफ बोनस क्षति प्रदान करता है और उसके द्वारा उत्पन्न स्थिति रोगों, जलन और जहर की अवधि को स्थायी रूप से बढ़ाता है। दूसरी मंजिल पर, जिसे परिचित भूमि के नाम से जाना जाता है, एक उजाड़ आंगन एक विशाल सूखे पेड़ और खंडहर इमारतों के बीच स्थित है। विकीर टूटे हुए पत्थर पर कदम रखता है और तुरंत ही उस परिदृश्य को पहचान लेता है। अब उसने अपनी अकेडमी की वर्दी पहनी हुई है। विकीर छोटी मकड़ी के साथ उस क्षेत्र का जायजा लेता है। वो सदमे से महसूस करता है कि वो कोलोसियो अकेडमी की एक खंडहर प्रतिकृति में खड़ा है। डी कराबिया बताते हैं कि अमदाउसियस ने रसातल के पेड़ को पोषण देने के लिए वास्तविक दुनिया के कुछ हिस्सों को निगल लिया था। निगला हुआ वातावरण अब टावर का एक भौतिक हिस्सा बन गया है। अचानक एक चमकता हुआ सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता है, जो ट्यूटोरियल में बचे सभी 108 छात्रों को केंद्रीय चौक पर इकट्ठा होने का निर्देश देता है।
डी कराबिया कहते हैं कि ये अपने दोस्तों को ढूंढने का एक सही मौका है। हालांकि इस जबरन जमावड़े के बारे में सोचते हुए विकिर को एक भयानक पूर्वाभास होता है कि क्या हो सकता है। खंडहर चौक पर बचे हुए छात्र घबराहट और भ्रम में इकट्ठा होते हैं। वे वातावरण से भयभीत हैं और ट्यूटोरियल मंजिल से बचने के भयानक अनुभव के बारे में शिकायत करते हैं। डी खराबिया ने गौर किया कि विकिर के कमरे में रहने वाले लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि शायद उनकी मौत हो गई है। विकिर गुस्से में पेंडेंट पर झपट्टा मारता है और उसे चुप रहने का आदेश देता है। विकिर को पास ही में कुछ हलचल सुनाई देती है, जहां एक आक्रामक छात्र किसी को वहां से चले जाने के लिए चिल्ला रहा है। वो देखता है कि कुछ हथियारबंद रईस छात्र एक निहत्थे आम छात्र को तंग कर रहे हैं, जो जमीन पर गिरा हुआ है। वो आम छात्र उनसे हथियार उधार मांगता है, लेकिन वो रईस स्वार्थी होकर मना कर देते हैं। उनका कहना है कि हथियार उसी का होगा जिसे वो सबसे पहले मिला हो। अपनी क्रूरता की हद पार करते हुए एक रईस जबरदस्ती उस आम छात्र के बाल पकड़ लेता है और गुस्से से पूछता है कि क्या उसे अपनी इस नई और भयानक असलियत का अंदाजा नहीं हुआ है। उस लड़के के चेहरे के पास तलवार सटाकर वो घमंडी रईस उसकी बेइज्जती करता है। वो ऐलान करता है कि सुस्त और बेकार आम लोगों के पास रईसों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। उस लड़के को छोड़ते हुए वो जालिम रईस उस डरे हुए आम छात्र से कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी। छात्रों को एहसास होता है कि ये रईस इस जमावड़े का इस्तेमाल एक जाल के तौर पर कर रहे हैं, ताकि उन्हें मिले सारे हथियार वे खुद हड़प सकें। अचानक चौक के ठीक बीचों बीच एक बैंगनी रंग का आयामी दरार खुल जाती है, जिसे देखकर सारे छात्र हैरानी से उसे घूरते रह जाते हैं। उस पोर्टल से एक डरावनी आवाज गूंजती है, जो 108 प्रतिभागियों का खुशी खुशी स्वागत करती है और उनकी इस जोश भरी हरकत पर टिप्पणी करती है। उस पोर्टल से तेज पंजों, नुकीले दांतों और खोपड़ी जैसे चेहरे वाला एक अजीब और डरावना रोएदार महाराक्षस निकलता है। वो अपना परिचय दूसरी मंजिल की मार्गदर्शिका बारगेस्ट के रूप में देता है और खुशी से पूछता है कि उन्हें यह ट्यूटोरियल कैसा लगा। सारे छात्र उस अजीबोगरीब परी को तनावपूर्ण चुप्पी के साथ घूरते रहते हैं। हालांकि कुछ घमंडी रईस उस जीव को कोई खास तवज्जो नहीं देते। इस तनावपूर्ण चुप्पी को रईसों के उस सरदार ने तोड़ा, जो डींगे हाँकता है कि ये ट्यूटोरियल वाली मंजिल कोई बड़ी बात नहीं थी। वो घमंडी रईस उस परी से बेझिझक कहता है कि वो जल्दी करे और अगली चुनौती सामने लाए। वो बेवकूफ़ी भरे अंदाज में अपनी उस बड़ी महत्वाकांक्षा का ऐलान करता है कि वो इस डंजन को जीतकर एक महान नायक के रूप में वापस लौटेगा। वो रईस दावा करता है कि उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। इसके जवाब में बारगेस्ट उसके इस चुनौती भरे जज्बे की जोरदार तारीफ करती है और तुरंत ही अगली परीक्षा शुरू करने के लिए राजी हो जाती है। बारगेस्ट खुशी खुशी दूसरी मंजिल के लिए एक बहुत ही आसान सा मिशन का ऐलान करती है। बिना किसी चेतावनी के चौक के चारों ओर कई बैंगनी रंग के आयामी दरार अचानक खुल जाते हैं, जो उन सभी छात्रों को पूरी तरह से घेर लेते हैं। वो घमंडी रईस अचानक डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है जब उसे ठीक उसके पीछे किसी के गुर्राने की एक भारी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। अब वो ऐसे भयानक, मजबूत और राक्षसी कुत्तों से घिर चुका है जिनके सिर आग की लपटों से घिरे हुए हैं। जैसे ही वे जानवर करीब आते हैं, बारगेस्ट बड़े ही उत्साह से दूसरी मंजिल का एकमात्र उद्देश्य बताता है, जिंदा रहना। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो घमंडी रईस जिसने अभी अभी कालकोठरी पर विजय प्राप्त करने का दावा किया था, अब बुरी तरह घायल और रो रहा है। अपने सपनों के चकनाचूर होते देख वो दहशत से कांप रहा है। एक विशाल आग उगलने वाला राक्षसी कुत्ता उस रईस का सिर अपने जबड़ों में कुचल देता है और चीखते हुए खून की बौछार के बीच उसकी मौत हो जाती है। एक अंधेरे द्वार से भयानक जानवरों का झुंड निकलते ही चौक में अफरा तफरी मच जाती है। बचे हुए छात्र अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और सबको भागने के लिए चिल्लाते हैं। भागती हुई भीड़ के बीच ग्रेनॉयल घबराकर भागता है, अपने पीछे हो रहे नरसंहार से भयभीत होकर। सदमे से पीछे मुड़कर देखते हुए मीनार की परीक्षा की भयावह वास्तविकता को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एक सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता है जो आधिकारिक तौर पर खून से लथपथ राक्षसों को नरक के कुत्तों के रूप में पहचानता है। विस्तृत निर्देश उन्हें B+ श्रेणी की ऐसी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करता है जो अपरिहार्य तबाही लाती हैं, ये बताते हुए कि उनकी आंखों और मुंह से निकलने वाली गंधक युक्त नरक की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक उनका शिकार पूरी तरह से भस्म न हो जाए।
नरसंहार के ऊपर मंडराते हुए विकृत फ्लोर गाइड बार गेस्ट खुशी खुशी परीक्षण के क्रूर मापदंडों की पुष्टि करता है। 108 नरक के कुत्तों के विरुद्ध 108 मिनट तक जिंदा रहें। बारगेस्ट व्यंग्यात्मक रूप से कहता है कि 100 से अधिक प्रतिभागियों के साथ वे कुछ समय तक तो टिक ही जाएंगे। नीचे नरक के कुत्ते हताश छात्रों का आंगन की सीढ़ियों से नीचे पीछा करते हैं। ग्रिनॉयल एक अंधेरे गलियारे में भाग जाता है, ये महसूस करते हुए कि वापस लड़ना असंभव है क्योंकि टावर के अभिशाप ने उनकी शारीरिक शक्ति को उनकी सामान्य शक्ति के 1 अंश तक कम कर दिया है। एक अंधेरे कमरे का खुला दरवाजा देखकर ग्रिनॉयल फैसला करता है कि उसका सबसे अच्छा मौका अंदर छिपकर चुप रहना है। वो अंदर घुस जाता है और भारी दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। हालांकि उसकी राहत का क्षणिक पल उस समय टूट जाता है जब उसे दरवाजे पर प्रतिरोध महसूस होता है। 2 घबराए हुए छात्र दरवाजे को धक्का देते हैं, ग्रिनॉयल से अंदर आने देने की विनती करते हैं और दावा करते हैं कि वे उसके दोस्त हैं। पसीने से तरबतर और दुविधा में डूबा ग्रिनॉयल दरवाजे को कसकर पकड़ लेता है, आत्मरक्षा और अपने सहपाठियों की मदद के बीच फंसा। वो सोचता है कि समूह में जीवित रहना शायद अकेले छिपने की तुलना में आसान होगा। दोनों छात्र दरवाजा खोल देते हैं, जिससे ग्रिनॉयल जमीन पर गिर जाता है और वे उसके छिपने की जगह में घुसकर उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। ग्रिनॉयल अपनी पीठ के बल गिर जाता है, हैरान और गुस्से में, ये पूछते हुए कि वे क्या कर रहे हैं। दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है और ग्रिनॉय गलियारे में फंस जाता है। अंदर से एक छात्र बेरुखी से कहता है कि ग्रिनॉय ने कभी उसे दोस्त नहीं समझा, बल्कि सिर्फ इस्तेमाल करने योग्य अधीनस्थ माना। बुरे इरादे वाली मुस्कान के साथ धोखेबाज सहपाठी ऐलान करते हैं कि अब उसे इस्तेमाल करने की उनकी बारी है और उसे राक्षसों के लिए चारे का काम करने का हुक्म देते हैं। घबराकर ग्रिनॉय दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारता है और उनके इस धोखे को बकवास बताता है। वे बेरुखी से वादा करते हैं कि उसे तभी अंदर आने देंगे जब गलियारे में सन्नाटा छा जाएगा। पीछे हटते हुए ग्रिनॉय डर के मारे गलियारे में नीचे की ओर देखता है, तभी अंधेरे में एक आग उगलने वाला नरक कुत्ता हेल हाउंड उसे देख लेता है। नरक कुत्ता जोर से दहाड़ता है, अपने पंजे उठाता है और अपने विशाल जबड़े खोलता है, जिससे गंधक वाली आग टपक रही होती है और वो हमला करने की तैयारी करता है। बेसहाय और अकेला ग्रिनॉय फर्श पर बेसुध सा बैठा रहता है और उस जानवर को अपनी ओर आते हुए देखता रहता है। निराशा से घिरा हुआ उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और कांपते हुए खाए जाने की उस भयानक तकलीफ के लिए खुद को तैयार करता है। कुछ देर बाद वो धीरे से अपनी आंसुओं से भरी आंखें खोलता है और हैरान होता है कि वो जानलेवा वार क्यों नहीं हुआ। उसके सामने उसकी रक्षा करते हुए विकिर खड़ा है, उसकी तलवार बाहर निकली हुई है और अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही हैं। ग्रिनॉय पूरी तरह से अविश्वास के साथ उसका नाम पुकारता है। ग्रिनॉय हैरानी से देखता रहता है जब विकिर उस नरक कुत्ते की कटी हुई लाश के ऊपर खड़ा है। अभी भी फर्श पर बैठा हुआ वो हकलाते हुए पूछता है कि क्या विकिर भी इस परीक्षा में फंस गया है। ग्रिनॉय ये देखकर हैरान रह जाता है कि विकिर ने अकेले ही उस नरक कुत्ते को मार डाला। वो सोचता है कि एक तीरंदाज इतनी कुशलता से तलवार कैसे चला सकता है। विकिर के हाथ से निकलती हुई लाल आभा वाली तलवार को घूरते हुए उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो उस खतरनाक और जानी पहचानी लड़ने की शैली को पहचान लेता है। विकिर शांति से अपने सहपाठी को आवाज देता है। अभी भी गहरे सदमे में ग्रिनॉय दबी आवाज में जवाब देता है। अपनी खतरनाक लाल आंख से देखते हुए विकिर बेरुखी से ग्रिनॉय को बताता है कि उसने उसके लिए एक खास काम सोच रखा है। ग्रिनॉय घूंट भरता है और तनाव और डर से भरा हुआ विकिर के हुक्म का इंतजार करता है। कुछ देर बाद ग्रिनॉय गलियारे में कदम रखता है और अपनी उस अजीबोगरीब नई रूलिक पहचान को सबके सामने लाता है। उसने काम चलाऊ कवच, खाना पकाने के बर्तन का हेलमेट, बर्तन के ढक्कन की ढाल और एक साथ करछी और चम्मच पकड़े हुए है। मन ही मन कोसते हुए ग्रिनॉय अपमानित और क्रोधित दिख रहा है और सोच रहा है कि उसने इसके लिए हाँ क्यों कहा। एक फ्लैशबैक उनकी बातचीत को दिखाता है। ग्रिनॉय गुस्से से विकिर को देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में उससे चारा बनने की उम्मीद करता है। ग्रिनॉय दृढ़ता से इनकार करता है और कहता है कि सिर्फ इसलिए कि विकिर ने उसे बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी आत्मघाती बात के लिए सहमत हो जाएगा। बेपरवाह विकिर शांति से सिंक्लेयर का नाम लेता है। ग्रिनॉय की गुप्त प्रेम को जानते हुए विकिर वादा करता है कि अगर वो मदद करेगा तो वो उसके लिए एक अवसर बनाएगा जिससे वो उसके करीब आ सके। ग्रिनॉय शर्मा जाता है, उसका कठोर मखौटा टूट जाता है और वो उत्सुकता से पूछता है कि क्या विकिर सच कह रहा है। विकिर झुकता है और फुसफुसाता है कि ये झूठ है और ग्रिनॉय को एहसास होता है कि उसके साथ चाल चली गई है। धोखे के बावजूद
ग्रीनॉयल घबरा जाता है और पीछे हट जाता है, बचाव करते हुए कहता है कि उसके जैसा कुलीन व्यक्ति कभी किसी आम इंसान में दिलचस्पी नहीं ले सकता। अपनी इज्जत बचाने के लिए बेताब शर्म से लाल ग्रीनॉयल योजना पर सहमत हो जाता है। इसे एक बार का एहसान बताता है क्योंकि विकिर ने उसकी जान बचाई थी। वर्तमान में लौटकर ग्रीनॉयल दांत पीसता है, ये महसूस करते हुए कि वो पागल हो गया था। हालांकि वो सिंक्लेयर के लिए इसे पूरा करने का फैसला करता है। खुद को उस भूमिका में ढालते हुए ग्रीनॉयल अपने बर्तन के हेलमेट और ढाल पर करछुल मारता है, जिससे एक जोरदार आवाज होती है। वो उन जानवरों को गालियां देता है, ये घोषणा करते हुए कि महान ग्रीनॉयल उनसे लड़ेगा। वो राक्षसों को चुनौती देता है और ये ध्यान भटकाने की रणनीति पूरी तरह से कारगर साबित होती है। दो विशालकाय नर्क के कुत्ते अंधेरे से निकलते हैं, उनके जबड़े गंधक की आग से लथपथ हैं। जैसे ही वो उन भयानक जानवरों को देखता है, ग्रीनॉयल का झूठा साहस चकनाचूर हो जाता है। उसकी साहसी चुनौती दयनीय, आंसुओं से भरी दहशत भरी सिसकी में बदल जाती है। ग्रीनॉयल की बहादुरी तब गायब हो जाती है जब आग उगलते हुए नर्क के पूरे झुंड के साथ गलियारे में उसकी ओर दौड़ पड़ता है। ग्रीनॉयल घूमकर अपनी जान बचाने के लिए भागता है, हड़बड़ाहट में चीखता है क्योंकि आग के जानवर उसके पीछे झपट पड़ते हैं। ग्रीनॉयल हताशा में खुद को जमीन पर गिरा देता है, राक्षसों से बचने के लिए एक तरफ खिसक जाता है। गति के बल पर नर्क के कुत्तों का पूरा झुंड ग्रीनॉयल के पास से अंधाधुंध दौड़ता हुआ निकल जाता है। उसे देखे बिना गलियारे में आगे बढ़ जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिससे कुत्ते अंदर फंस जाते हैं। विकिर बाहर आता है, लाल आभा वाली तलवार खींचे हुए, और बताता है कि नर्क के कुत्ते अपने शिकार का पीछा करते समय केवल सीधे दौड़ते हैं। वो उनकी घातक कमजोरी की ओर इशारा करता है, वे आसानी से रुख या दिशा नहीं बदल सकते। भयानक मुस्कान के साथ चमकती लाल आंखों से विकिर अपनी तलवार तैयार करता है। ये देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और वो व्यंग्यात्मक रूप से उन जानवरों का पुनर्मिलन में स्वागत करता है। इसके बाद एक भयानक नरसंहार होता है। कुत्तों की दर्दनाक कराह गूंजती है और खून के गाढ़े छींटे गलियारे की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों पर फैल जाते हैं। कुछ देर बाद ग्रीनॉयल गहरी सांस लेता है और विकिर का नाम पुकारता है। अपने करछुल को पकड़े हुए ग्रीनॉयल सन्नाटे से हैरान है। वो सबसे बुरे की आशंका करता है और सोचने लगता है कि क्या विकिर को उन राक्षसों ने मार डाला होगा। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और शिकायत करते हुए कहा कि विकिर को मरने से कम चारा बनने का अपना उद्देश्य तो पूरा कर लेना चाहिए था। सामने का दृश्य देखकर ग्रीनॉयल की आंखें स्तब्ध रह गईं। झूमर से जगमगाते हॉल के अंदर विकिर बिना किसी चोट के लेकिन खून से लथपथ खड़ा था और उसके हाथ में सामानों से भरा एक थैला था। उसके पैरों के आसपास पूरे हेलहाउंड झुंड के शव बिखरे पड़े थे। अभी भी अपने औजारों को पकड़े हुए ग्रीनॉयल ने विकिर से पूछा कि क्या उसने सभी राक्षसों को खुद मारा था, और पूछा कि क्या उसने जाल बिछाए थे। विकिर ने अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए शांत भाव से पूछा कि वो किन जालों की बात कर रहा है। विकिर ने राक्षसों से प्राप्त चमकते हुए शक्तिवर्धक गोलों से भरा एक भारी थैला आगे बढ़ाया। उसने लापरवाही से कहा कि चपलता अंक आमतौर पर एकत्र करना सबसे कठिन होता है। एक सिस्टम विंडो में विकिर के उच्च आधारभूत आंकड़े दिखाए जाते हैं जो लगभग 200 हैं, जबकि वो अभी लेवल 1 पर हैं। विकिर निराश है, सोचते हुए कि उसके प्रदर्शन के बावजूद उसकी छिपी हुई क्षमताएं क्यों अनलॉक नहीं हुई। विकिर का मानना है कि उन्हें अनलॉक करने के लिए उसे अधिक कठिन कार्य की आवश्यकता है। पास ही ग्रीनॉयल विकिर की विचलित कर देने वाली शांति को देखता है और सोचता है कि क्या ये निर्दयी योद्धा वास्तव में वही शांत तीरंदाज था जिसे वो जानता था। ऊपर विकृत दिखने वाला फ्लोर गाइड वर्गास शौक में नीचे देखता है और नरसंहार को देखकर अविश्वास से हकलाता है। वर्गास एक बैंगनी दरार से नीचे आता है। ये देखकर आश्चर्यचकित है कि उन्होंने पूरे हेलहाउंड पैक को सफाया कर दिया और देखता है कि इस चरण के लिए उनकी ताकत असामान्य है। ये देखकर कि टाइमर में अभी भी 1 घंटे से अधिक का समय बचा हुआ है, क्रोधित ग्रीनॉयल गाइड का सामना करता है और पूछता है कि परीक्षण अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुआ और उसे अगले तल पर ले जाने का आदेश देता है। गाइड ने शक्ति का गलत अनुमान स्वीकार किया, लेकिन समझाया कि टावर को संतुलन बनाए रखना होगा ताकि उचित चुनौती मिल सके। खुशी से भयानक परी ने अपने पंजे चटकाए, जिससे अचानक जानलेवा कठिनाई का दौर शुरू हो गया। विकिर और ग्रीनॉयल के सामने अंधकार ऊर्जा का एक बवंडर फूट पड़ा। गाइड ने खुशी से घोषणा की कि अब उन्हें एक नए छोटे जीव से निपटना होगा। एक पोर्टल से 3 राक्षसी सिरों और चमकती आंखों वाला एक विशालकाय जानवर निकला, जिसे नर्क के रक्षक कुत्ते के रूप में पेश किया गया।
वह विशाल 3 सिर वाला राक्षस जोर से दहाड़ता है, जबकि वर्गास खुशी से इसकी असली पहचान बताता है, सर्बेरिस। सिस्टम इस नए खतरे सर्बेरिस के बारे में विस्तार से बताता है। ये एक A+ रैंक का राक्षस है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। ये पाताल लोक का सबसे शक्तिशाली जीव है जिसका एकमात्र मकसद उन सभी आत्माओं को चीर फाड़ डालना है जो नर्क से भागने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशालकाय राक्षस की आक्रमण की तैयारी करते ही पत्थर के फर्श पर गाढ़ी लाट टपकने लगती है। 3 सिर वाला सर्बेरिस बैंगनी ऊर्जा बिखेरते हुए विकिर और ग्रैन्यूल के ऊपर मंडरा रहा है। सिस्टम 7 मीटर ऊंचे इस नरक के रखवाले को A रैंक का खतरा बताता है, जो पाताल लोक से भागने वाली आत्माओं को चीर फाड़ करने के लिए कुख्यात है। विकिर शांति से अपने इनाम का थैला पकड़े खड़ा है, जबकि ग्रैन्यूल भय से अपना हथियार जकड़े हुए है। उनके ऊपर विकृत फ्लोर गाइड बारगेस्ट दोनों का मजाक उड़ा रहा है। वो पूछता है कि क्या विकिर द्वारा नरक के कुत्तों का वध करने के बाद ये भारी चुनौती आखिरकार संतुलन स्थापित कर पाएगी। नुकीले दांतों की मुस्कान बिखेरते हुए बारगेस्ट खुशी खुशी इसे फ्लोर का अंतिम मिशन घोषित करता है। सर्बेरिस बैंगनी बिजली से दहाड़ता है, जबकि गाइड छात्रों को बस जीवित रहने के लिए कहता है। राक्षस के भयानक दबाव से अभिभूत होकर ग्रैन्यूल का मनोबल टूट जाता है। वो अपना हथियार गिरा देता है और हार मानकर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो राक्षस को हताशा से देखता हुआ सिसकते हुए कहता है कि वो अब और नहीं लड़ सकता। फिर विकिर अपनी शक्ति बढ़ाने वाले गोलों से भरी थैली उठाता है और मुट्ठी भर जादुई मिठाइयाँ सीधे अपने मुंह में डाल लेता है, जिससे ग्रैन्यूल पूरी तरह से हैरान रह जाता है। कठोर गोलों को जोर से चबाते हुए विकिर खाली थैली को एक तरफ फेंक देता है और राक्षस का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि बारगेस्ट भी उसके डर की कमी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। कम शारीरिक शक्ति वाले एक शापित लड़के का इतने आत्मविश्वास से एक शक्तिशाली राक्षस के सामने खड़ा होना अजीब है। गोलों को निगलते हुए विकिर लापरवाही से कहता है कि जादुई मिठाइयों का स्वाद अभी भी घिनौना है। उसे याद आता है कि अतीत में कुछ लोग उन्हें भयानक स्वाद के कारण खा नहीं पाते थे। हालांकि शक्तियों के भारी प्रवाह के प्रभाव से उसका शरीर अब एक शक्तिशाली लाल आभा से चमक रहा है। अपनी कमजोर स्थिति को स्वीकार करते हुए विकिर घोषणा करता है कि उसे राक्षस से लड़ने के लिए इस शक्ति की आवश्यकता है। वो अपनी लाल आभा वाली तलवार बेल्ज़ेबब तलवार को बुलाता है। एक सिस्टम विंडो उसकी अपडेटेड स्थिति प्रदर्शित करती है। यद्यपि वो सीवर रैट हंटर उपाधि के साथ लेवल 1 पर ही है, उसकी शक्ति, चपलता और स्टैमिना में अब जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे वो बॉस से लड़ने के लिए तैयार है। विकिर आक्रमण करता है, अपनी लाल आभा वाली तलवार को एक आग जैसे चाप में घुमाता है। ये जोरदार वार सर्बेरिस के काले शरीर से टकराता है, जिससे पूरे आंगन में चिंगारियां बिखर जाती हैं। बिना घबराए वो 3 सिर वाला जानवर अविश्वसनीय तेजी से आगे लपकता है ताकि उसे काट सके। विकिर अपनी तलवार ऊपर उठाता है और उस काटने के वार को रोकता है और जानवर के भारी पंजे के वार का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। किनारे से देखते हुए ग्रैन्यूल हैरानी और खौफ से जड़बत होकर खड़ा रह जाता है। यहाँ तक कि बारगेस्ट भी सन होकर चुपचाप देखता रहता है जब वो लेवल 1 का छात्र एक एलीट अंडरवर्ल्ड जानवर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा होता है। सर्बेरिस अपना पंजा ऊपर उठाता है और अपने पंजों से वार करने के लिए गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा जमा करता है। विकिर तुरंत प्रतिक्रिया करता है और उस वार से बाल बाल बच जाता है। जानवर के तेज धार वाले पंजे उस जगह को चीरते हुए गुजर जाते हैं जहां विकिर अभी अभी खड़ा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए विकिर जानवर के बीच वाले जबड़े पर एक जोरदार ऊंची किक मारता है। इस वार की वजह से जानवर का सिर पीछे की ओर झटक जाता है और सर्बेरिस गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके नुकीले दांतों के चारों ओर बैंगनी रंग की बिजली कड़कने लगती है। विकिर को अचानक एहसास होता है कि उसने जानवर के ठीक होने की गति और उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाने में गलती कर दी थी। इससे पहले कि विकिर दोबारा हमला कर पाता, सर्बेरिस पलटवार करता है और उस तलवारबाज को हवा में उछालकर पत्थरों के मलबे में जा गिराता है। धूल के छटने पर विकिर मलबे के बीच घायल स्थिति में दिखाई देता है। उसके सीने और पेट पर एक गहरा जख्म है, जिससे उसकी फटी हुई वर्दी खून से लथपथ हो गई है। दर्द के तेज होने पर वो जोर जोर से खांसता है और उसके मुंह से खून की उल्टी होती है। विकिर पूरी दृढ़ता के साथ उस राक्षस की ओर घूर कर देखता है। उसे एहसास होता है कि इस जानवर से निकलने वाला भारी दबाव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अलग और भयानक है।
अपने पिछले जीवन से इसकी तुलना करते हुए विकिर को एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। उसने पहले भी सर्बरस से लड़ाई की है, लेकिन ये जानवर सबसे गहरी खाई से बुलाया गया है, इसलिए इसका आकार और इसकी क्रूरता कहीं ज्यादा जानलेवा स्तर की है। लड़ाई में फिर से बढ़त बनाने के लिए विकिर धूल उड़ाता है ताकि जानवर को भ्रमित कर सके। इससे पहले कि वो राक्षस कोई प्रतिक्रिया कर पाता, विकिर तेजी से ऊपर की ओर एक जोरदार वार करता है। उसकी लाल आभा वाली तलवार सीधे राक्षस के जबड़े को चीरती हुई अंदर घुस जाती है और उसके सिर के आर पार निकल जाती है। राक्षस को अचानक चौंकाते हुए वो तलवार को घुमाता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अपना हथियार आजाद होते ही महसूस करके विकिर पीछे की ओर छलांग लगाता है ताकि कुछ दूरी बना सके, जबकि उसके सिर से गहरा खून बह रहा होता है। जख्म के बावजूद सर्बरस बैंगनी बिजली के उन्मादी गुस्से में अपने नुकीले दांत पीसता है। विकिर खुद को मजबूत करता है, ये ठान लेता है कि टावर के शाप के कारण उसके शरीर पर पड़े असर के बावजूद वो हारेगा नहीं। जमीन को थर्रा देने वाली दहाड़ के साथ वो विशाल कुत्ता भयानक गति से आगे बढ़ता है। पीछे हटने से इनकार करते हुए विकिर सीधे आगे बढ़ता है और अपनी चमकती हुई तलवार को सीधे उस राक्षस के खुले हुए जबड़ों की ओर निशाना बनाता है। वे जबरदस्त टक्कर के साथ टकराते हैं, जिससे बैंगनी और लाल ऊर्जा का एक धमाका होता है जो उनके नीचे की पत्थर की जमीन को चकनाचूर कर देता है। दूर से बेबसी से देखते हुए एक डरा हुआ ग्रैन्यूल विकिर का नाम चिल्लाता है, जबकि धूल और मलबा दोनों योद्धाओं को अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ पलों के तनावपूर्ण सन्नाटे में केवल उस जानवर की चमकती हुई आंखें ही दिखाई देती हैं। फिर उस जानवर के चेहरे के हाव भाव ढीले पड़ जाते हैं और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है, उसकी गर्दन से खून का एक फव्वारा फूट पड़ता है। जैसे ही धूल छटती है, ग्रैन्यूल और बारगेस सन्न रहकर देखते रह जाते हैं। खामोशी। गिरे हुए विशालकाय जीप से आंगन में खून का एक बड़ा सा तालाब फैल जाता है। विकिर सर्बेरिस के ऊपर विजयी होकर खड़ा है। वो जानता है कि इस तरह की कोई भी परीक्षा उसे कभी नहीं रोक पाएगी। सिस्टम उसके इस असंभव कारनामे पर प्रतिक्रिया देता है और घोषणा करता है कि लेवल 1 का योद्धा विकिर ए रैंक के सर्बेरिस के रूप में आए बी रैंक के हेलहाउंड झुंड का शिकार करने वाला पहला व्यक्ति है, जिसके लिए उसे शानदार और विस्मयकारी उपलब्धि पुरस्कार दिए जाते हैं। ग्रानुई सदमे से जम सा जाता है। वो ये समझने की कोशिश करता है कि कैसे एक कथित तौर पर कमजोर तीरंदाज ने नर्क के रक्षक को अकेले ही गिरा दिया। अविश्वास भरी नज़रों से सर्बेरिस को घूरते हुए ग्रानुई को सच्चाई का एहसास होता है। हालांकि वो जानता है कि विकिर कुछ अलग है, लेकिन उसकी ये शारीरिक क्षमता दर्शाती है कि उसके सहपाठी ने अपनी असली ताकत अब तक छिपा कर रखी थी। उस विशालकाय जीव के पास मंडराते हुए बारगस सदमे से हकलाहे लगता है। वो घबराकर पूछता है कि क्या विकिर ने सचमुच सर्बेरिस को मार डाला है। साथ ही वो ये भी मानता है कि उसने पहले कभी किसी को ऐसा कारनामा करते हुए नहीं देखा। गाइड की घबराहट से बेपरवाह विकिर ठंडे स्वर में अपने पुरस्कार की मांग करता है। जब बारगस भ्रमित होने का नाटक करता है तो विकिर उसे याद दिलाता है कि इस रैंक का कोई भी मॉन्स्टर अपने पीछे कोई ना कोई कीमती चीज जरूर छोड़ जाता है। उस परी को घूरते हुए विकिर गाइड को चेतावनी देता है कि वो बिना उचित पुरस्कार दिए परीक्षा की कठिनाई स्तर ना बढ़ाए। लेवल 1 के एक इंसान से निकलने वाली रक्त पिपासा यानी खून की प्यास से भयभीत होकर बारगस घबराकर पीछे हटता है। यह एहसास होते ही कि उसकी जान खतरे में है, परी तुरंत पुष्टि करती है कि पुरस्कार तैयार है। गाइड जल्दी से कुछ धातु के पात्र सामने लाता है जो चमकते हुए गोलों से भरे हैं। बारगस समझाता है कि ये शुरुआती चरणों के लिए सीमित पुरस्कार हैं। लाल रंग की गोलियां ताकत के लिए, हरे रंग की फुर्ती के लिए और नीले रंग की सेहत के लिए हैं। पुरस्कारों की इतनी बड़ी मात्रा देखकर ग्रानुई की आंखें चमक उठती हैं। वो उत्साह से कहता है कि इस लूट की मदद से वे पल भर में ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन सकते हैं। हालांकि विकिर ढेर को खंगालता है और ठीक वही चीज ढूंढ निकालता है जो उसे चाहिए, एक अकेला गहरा काला गोला। सिस्टम इसकी पहचान ब्लैक कैंडी के रूप में करता है, एक ऐसी विशेष वस्तु जो शारीरिक प्रतिरोध के आंकड़े को स्थायी रूप से बढ़ा देती है। विकिर जानता है कि ये एक अत्यंत मूल्यवान खोज है, क्योंकि शारीरिक प्रतिरोध उन 3 आंकड़ों में से एक है जो बेहद दुर्लभ माना जाता है। बिना दूसरी बार सोचे वो काले गोले को खा लेता है। एक चमकदार आभा विकिर को घेर लेती है और उसके घाव भरने लगते हैं। सिस्टम घोषणा करता है कि फिजिकल रेजिस्टेंस अनलॉक हो गया है, जिससे उसे पैसिव डैमेज रिडक्शन मिलती है। उसकी स्टेटस विंडो में उसका लेवल 1 रैंक, उसका पिछला टाइटल और नया हेल्स डॉग ब्रीडर टाइटल दिखाई देता है।
अब जबकि उसका फिजिकल रेजिस्टेंस आधिकारिक तौर पर रजिस्टर हो गया है, तो उसे खोजने के लिए केवल 2 छिपे हुए गुण ही बचे हैं। विकिर संतुष्टि के साथ मुस्कुराता है। इस दुर्लभ गुण को अनलॉक करना किस्मत की बात है, क्योंकि फिजिकल रेजिस्टेंस एक जन्मजात गुण है जिसे असली दुनिया में आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता। अब जबकि ये अनलॉक हो गया है, तो ये उसके अन्य गुणों के साथ साथ स्वाभाविक रूप से बढ़ता रहेगा। उसके विचारों में ग्रानुई बाधा डालता है, जो घबराकर पूछता है कि क्या विकिर उसे कुछ कैंडीज दे सकता है, क्योंकि उसने हेल हाउंड्स को इकट्ठा करने में मदद की थी। इससे पहले कि विकिर कोई जवाब दे पाता, बार्गस खुशी खुशी एक कैंडी शॉप की सेवाएं पेश करता है। एक चमकता हुआ शॉप इंटरफेस सामने आ जाता है। परी बताती है कि ये कैंडीज खरीदती और बेचती है और एक विशेष एक्सचेंज पर जोर देती है, जहां 300 साधारण कैंडीज के बदले एक गोल्डन कैंडी खरीदी जा सकती है। ये गोला उपयोगकर्ता का लेवल तुरंत एक बढ़ा देगा। बार्गस इस सौदे को आकर्षक बताते हुए कहता है कि लेवल बढ़ने से सभी स्टैट्स स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। विकिर इस विंडो को घूरता है और तुरंत सिस्टम के जाल को पहचान लेता है। उसे एहसास होता है कि ये टावर प्रतिभागियों को इतनी ज्यादा कैंडीज इसलिए देता है ताकि वे जल्दी से अपना लेवल बढ़ाने के लिए ललचा जाएं। अगर उसका एकमात्र लक्ष्य अपनी असली ताकत वापस पाना होता तो लेवल बढ़ाना ही समझदारी थी। लेकिन विकिर को पिछले हीरोज मेमोइर्स से याद है कि ये टावर हमेशा कमजोर पक्ष का ज्यादा साथ देता है। जब भी कोई कमजोर प्रतिभागी कोई बड़ा कारनामा करता है, तो उसे मिलने वाले इनाम किसी ताकतवर प्रतिभागी द्वारा वही काम करने पर मिलने वाले इनामों की तुलना में कई गुना ज्यादा कीमती होते हैं। आगे आने वाले भयानक बॉसेस के बारे में सोचते हुए उसे ये टावर का अजीब तर्क समझ में आ जाता है। क्योंकि वो सख्ती से लेवल 1 पर है, इसलिए सिस्टम हमेशा उसे कमजोर ही मानेगा, चाहे उसके लड़ने के आंकड़े कितने भी अच्छे क्यों ना हो। लेवल 1 पर बने रहते हुए ऊंचे रैंक के राक्षसों का खात्मा करके वो लगातार सबसे ऊंचे दर्जे के इनाम पाता रहेगा। इस नतीजे पर पहुंचकर कि उसकी रणनीति के लिए लेवल बढ़ाना मना है, विकिर परी के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि वे लेन देन बाद में करेंगे। बार्गस निराश स्वर में इस फैसले को मान लेता है। अचानक वो टूटा फूटा आंगन कांपने और बिखरने लगता है। सिस्टम दूसरी मंजिल के मिशन के खत्म होने का ऐलान करता है, जिसमें 69 लोग जिंदा बचे हैं। फिर ये बताता है कि बाकी बचे सभी लोगों को अगले इम्तिहान के लिए एक ही जगह पर उतारा जाएगा। जमीन पूरी तरह से धंस जाती है और विकिर, ग्रानुई और परी एक घूमते हुए पोर्टल में गिर जाते हैं, जो उन्हें अबिस ट्री के और अंदर खींच लेता है। जैसे ही वे नीचे गिरते हैं, विकिर की आंखों में पक्का इरादा चमक उठता है। सिस्टम उनके जाने की पुष्टि करता है और तीसरी मंजिल पर उनके पहुंचने का ऐलान करता है, जो उस जानी पहचानी जगह का दूसरा हिस्सा है और आगे आने वाले खतरों के लिए उन्हें तैयार करता है। सिस्टम उसकी नई स्थिति को पक्का करता है। उसके शारीरिक आंकड़ों और मिली हुई सुरक्षा के साथ साथ उसका हेल्स डॉग ब्रीडर वाला टाइटल भी जुड़ जाता है। ये कुत्ते जैसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ उसकी मारक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उन पर डाले गए बुरे असर की समय सीमा को भी बढ़ा देता है, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। आगे चलकर स्पाइक्स और भी ज्यादा जानलेवा हो जाएंगे।